धन देना। हे सोम, हमें सब सौभाग्य और पुष्टिकारक अन्न दे। हे सोम, विलक्षण प्रशंसनीय दिव्य और पार्थिव धन हमें भरपूर दे। दीर्घ जीवन प्राप्त होना। हे सोम, इस भुवन में हम दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकें, ऐसा कर। सोम का अन्न देना। वह सोम हमें गायों से युक्त अनेक प्रकार के अन्न देता है। हमें सब प्रकार के अन्न दे। हे सोम, स्तुति करने वाले को महान यश, स्थिर धन और अन्न भरपूर दे। हमारे पुत्र पौत्रों को अन्न दे। हे धनपते सोम, तेज से युक्त विपुल अन्न जो देवों को दिया जाता है, हमें भी दे। इस प्रकार सोम भरपूर अन्न देता है। सोम का शत्रुओं को दूर करना। सब स्पर्धा करने वाले शत्रुओं को हराने वाला सोम है। हजारों शत्रुओं को सोम जीतता है, पर कभी स्वयं पराजित नहीं होता। शत्रु पर आक्रमण करके उन्हें जान से मारता है। यह सोम बल का राजा है। वह उपासकों को धन देता है, राक्षसों को मारता है और शत्रुओं को दूर करता है। इस प्रकार इस अध्याय में इन देवों के गुणों का वर्णन है। प्रत्येक व्यक्ति इन गुणों से युक्त हो, यह आवश्यक है। सुभाषित। गाय, धन, सोना और पराक्रम को अपने पास रखने वाला तू भुवनों का कल्याण करने के लिए समर्पित हुआ है। हे सोम, तू उत्तम वीर और सर्वज्ञ है। हे बलवर्धक सोम, तू सब प्रकार से मनुष्यों का निरीक्षण करने वाला है। उन प्रजाओं के पास तू जाता है। धन और सोने से युक्त होकर भुवनों में दीर्घ जीवन प्राप्त करने वाले हम होवें। तू स्वामी अपने रथ में उत्तम चलने वाले घोड़े जोड़कर इस भुवनों में फिरता है। वे तेरे लिए घी और दूध देवें। मनुष्य तेरे नियम में रहें। प्रकाश करते हुए तू द्युलोक पर जाता है। सूर्य देव के समान प्रकट होकर शब्द करते हुए स्तुति को प्राप्त होता है। मनुष्यों को आनंद देने वाला और मनुष्यों को धारण करने वाला प्रशंसा के योग्य है। अद्भुत, शुद्ध और पवित्र करने वाला तथा शत्रुओं का नाश करने वाला वीर प्रशंसा के योग्य होता है। निर्दोष, पवित्र और देवों को प्राप्त करने वाला वीर पापी दुष्टों का नाश करता है। ज्ञानी देवत्व प्राप्त करने के लिए सब स्पर्धा करने वाले शत्रुओं को हराता है। वह सोम स्तोताओं को गायों से उत्पन्न होने वाले हजारों प्रकार के धन देता है। वह तू हमें बुद्धिपूर्वक अनेक प्रकार के धन और अन्न दे। स्तुति करने वालों को महान यश, स्थिर धन और भरपूर अन्न दे। तुम नियमों के चलाने वाले राजा के समान हमारी स्तुति सुन। दान देने वाला तू स्तुति करने वाले को उत्तम बल दे। हमें पोषण करने वाला अन्न और उत्तम भाग्य दे। हमें गाय, घोड़े और अन्न दे। हे हजारों शत्रुओं को जीतने वाले वीर, जो जीतता है पर स्वयं जीता नहीं जाता तथा जो शत्रुओं को घेर कर मारता है, वह वीर है। तू धन देने वाला घी और दूध हमें दे। जरा रहित अर्थात तरुण और शत्रु को जलाने वाले तेरे सामर्थ्य रथी वीर के समान पृथक-पृथक बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। बुद्धि को बढ़ाने वाला, यज्ञ का साधन, शत्रु को हराने वाला, बुद्धिमान, अग्नि के समान तेजस्वी, ऐसा जो होता है उसकी प्रशंसा की जाती है। तुमसे अनेक प्रकार के संरक्षण प्राप्त होते हैं। तुम्हारी उत्तम बुद्धि हमारे अनुकूल हो। द्रोह न करने वाले तुम्हारे हम उत्तम मित्र हों तथा अन्न और घर को प्राप्त करें। हे मित्रों, तुम संरक्षण के साधनों से हमारी रक्षा करो। उत्तम रक्षण करने वाले तुम हमारा पालन करो। उसी प्रकार अपने शारीरिक सामर्थ्यों से शत्रु का पराभव हम कर सकेंगे। ऐसा करो। हे इंद्र, सोम पीकर अपने सामर्थ्य से उठ खड़ा हो। हे स्पर्धा करने वाले इंद्र, जब तू दुष्टों को मारने वाला होता है, तब दोनों द्युलोक और पृथ्वी लोक आनंद से तेरे अनुकूल होते हैं। 8 पद युक्त, नई कल्पनाओं से युक्त तथा सत्य को बढ़ाने वाली छोटी-छोटी वाणियों को मैं बोलता हूँ। इंद्र और अग्नि कल्याण करने वाले हैं। हमारे लड़कों के लिए अन्न दे और हजारों प्रकार के धन चारों ओर से हमें दे। जो विलक्षण, प्रशंसनीय, दिव्य और पार्थिव धन है, उन धनों को शुद्ध होकर हमें दे। अपना जीवन पवित्र करते हुए, बलवान होकर भाषण करते हुए, लोगों के दुख दूर करते हुए अपने स्थान पर आकर आसन पर बैठ।
उत्तम स्वामी, ऐश्वर्य के अधिकारी, गाय के पालन करने वाले तुम बुद्धियों को पुष्ट करो। उसे महान संग्रामों में उसी प्रकार छोटे युद्धों में अपने संरक्षण के लिए बुलाते हैं। वह युद्ध में हमारा संरक्षण करे। हे वीर, तू सेना से युक्त है, शत्रु के बहुमत से धन को हरण करने वाला है, छोटे को तू बड़ा करने वाला है। सोम यज्ञ करने वाले को तू धन देता है, तेरे पास बहुत धन है। जब युद्ध होते हैं तब विजयी वीरों को धन मिलता है। मद चुआने वाले घोड़े रथ में जोड़, किसको मारना है और किसको धनों में स्थापित करना है इसका विचार कर। हमें धन में स्थापित कर, इसके बहुत से काम स्मरण में आते हैं। हे अन्नपते, तेजस्वी महान यश तथा अन्न जिसकी देवगण इच्छा करते हैं हमें दे। बल का राजा धन देता है, राक्षसों को मारता है और शत्रुओं को नष्ट करता है। तेजस्वी और जरा रहित ऐसे तुझे हम अधिक प्रदीप्त करते हैं। स्तुति करने वालों को भरपूर अन्न दे। उत्तम आनंद देने वाले, शत्रु को मारने वाले, प्रजापालक, तेजस्वी, हवि को यथास्थान पहुँचाने वाले अग्नि हमें भरपूर अन्न दे। तू सब कर्मों को करने वाला, सबका देव और महान है। तू तेजस्वी सूर्य का प्रकाशक और द्युलोक प्रकाशित करने वाला है। ऐसा तू यहाँ आ। हे बलवान और शत्रुओं को हराने वाले वीर, तू यहाँ आ। तू शत्रु को हराने वाला है। अपराजित वीर इंद्र को ऋषि और मनुष्यों के यज्ञ में घोड़े रथ में बैठाकर लाते हैं। उपमा, इस अध्याय में जो उपमाएं हैं उन्हें अब देखिए। सूर्य की किरणों के समान सोम की धाराएं फैलती हैं। दिव्य सूर्य के समान तू सोम यज्ञ में प्रकट होता है। पानी के प्रवाह के समान सोमरस छलनी से छानते हैं। उत्तम नियमों के पालन करने वाले पुराने राजा के समान हे सोम, तू स्तुति को स्वीकार कर। यज्ञ के समान दान देने की इच्छा करता है। वर्षा काल में बिजली के समान तेरी किरणें चमकती हैं। उषा काल की किरणों के समान तेरी किरणें चमकती हैं। रथी वीर के समान तेरे सामर्थ्य बढ़ते हैं। घोड़ी के समान हरे रंग की धारा से सोम जाता है। समुद्र में जैसे जल प्रवाह जाकर मिल जाते हैं, उसी प्रकार सोमरस रूपी अन्न प्रवाह कलश में जाते हैं। बाज जिस प्रकार अपने घोंसले में आता है, उसी प्रकार यह सोम अपने कलश में आता है। जैसे संग्राम में जाने वाले घोड़े को सजाते हैं, उसी प्रकार मीठे सोम रस को यज्ञ में सुशोभित करते हैं। दूध आदि मिलाकर अच्छा बनाते हैं। सब प्रजाओं का पालक जैसे तेजस्वी राजा होता है, उसी प्रकार हे सोम तू प्रजा का पालक बनकर कलश में जाता है। गाय जिस प्रकार नए उत्पन्न हुए बछड़े को चाटती है, उसी प्रकार अंगुलियां हरे रंग के सोम को दबाती हैं, दबाकर रस निकालती हैं। सूर्य जिस प्रकार किरणों से अंतरिक्ष को भर देता है, उसी प्रकार तुझे सोमपान से महती इंद्रिय शक्ति भर देती है। इस प्रकार इस अध्याय में उपमाएं हैं। अथ सप्तमोऽध्यायः प्रथमा खंडः। यज्ञ का प्रकाश करने वाला सोम देवों को प्रिय लगने वाले मीठे रस को देता है। पालन करने वाला, उत्पादक, बहुत सारा धन अपने पास रखने वाला, अत्यंत आनंद बढ़ाने वाला, उत्साह बढ़ाने वाला, इंद्र को प्रिय लगने वाला सोमरस द्यावा पृथ्वी में छिपे हुए धन यजमान को देता है। द्युलोक का स्वामी सैकड़ों धाराओं से छाना जाने वाला बुद्धिमान और बलवान हरे रंग का सोमरस शब्द करता हुआ कलश में जाता है। जल से मिश्रित होकर बालों की बनी छलनी से शुद्ध होता हुआ यह बलवान सोम मित्र के यज्ञ के पात्र में जाकर रहता है। हे सोम, तू जल मिलाने से पहले शुद्ध होने के लिए जाता है, स्तुति के लिए पूज्य होकर जाता है, गायों के आगे आगे चलता है, बल के लिए उत्तम शस्त्रों से युक्त होकर बड़े-बड़े धन प्राप्त करता है। हे सोम, तू ऋत्विजों द्वारा निचोड़ा जाता है। बलवान, तेजस्वी और गतिमान सोम गाय, घोड़े और पुत्र यजमान को प्राप्त हों, इसलिए अपना रस छोड़ते हैं। यज्ञ करने वाले ऋत्विजों द्वारा सुशोभित हुए और हाथों से शुद्ध किए जाने वाले सोमरस भेड़ के बालों की छलनी से शुद्ध किए जाते हैं। वे सोमरस दान देने वाले यजमान को द्युलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर के सब धन देवें। हे सोम, देवों को प्राप्त होने की इच्छा करने वाला तू वेग पूर्वक छलनी से छनता जा। हे सोम, बल बढ़ाने वाला तू इंद्र में प्रविष्ट हो।
हे सोम, बलवान, तेजस्वी और सबका धारण करने वाला तू बहुत अन्न और जल हमें दे और अपने स्थान पर बैठ। रस निचोड़े गए सोम की धारा अच्छे लगने वाले मीठे रस को बर्तन में इकट्ठा करती है। उत्तम यज्ञ करने वाला सोम जल में मिलाया जाता है। हे सोम, जब तू गाय के दूध में मिलाया जाता है तब महत्व से युक्त तुझमें नदी का बहुत सा पानी भी मिलाया जाता है। जल में द्युलोक को धारण करने वाला और आधार देने वाला और हमें चाहने वाला सोम बर्तन के पानी में बराबर धोया जाता है। बलवर्धक, महान और हरे रंग का तथा मित्र के समान दर्शनीय सोम शब्द करता है और सूर्य के समान चमकता है। हे सोम, तेरे सामर्थ्य से कर्म की इच्छा करने वाले स्तोता स्तुति के मंत्र कहते हैं और इन स्तुतियों से आनंद बढ़ाने के लिए तू अलंकृत किया जाता है। हे सोम, तेरी महान स्तुति के लिए लोगों का हित करने की इच्छा वाले तुझे शत्रु का नाश करने के लिए आनंद बढ़ाने के लिए हम प्राप्त करते हैं। हे सोम, यज्ञ की मुख्य आत्मा तू गाय देने वाला, पुत्र देने वाला तथा घोड़े और अन्न देने वाला है। हे सोम, वर्षा करने वाले मेघ के समान हमको बलवर्धक सामर्थ्य मधुर रस की धारा से दे। यहाँ पहला खंड समाप्त हुआ। द्वितीय खंड। हे बहुत प्रशंसनीय शुद्ध होने वाले सोम, तू देवों को प्राप्त हो तथा तू शत्रुओं को जीत, बाद में हमें यशस्वी कर। हे सोम, हमें तेज दे, सुख और सब सौभाग्य दे, बाद में हमें कल्याण युक्त कर। हे सोम, बल और यज्ञ करने का सामर्थ्य दे, शत्रुओं को हरा और हमें कल्याण युक्त कर। हे सोमरस तैयार करने वाले ऋत्विजों, इंद्र के पीने के लिए सोमरस को पवित्र करो, हमें कल्याण से युक्त करो। हे सोम, अपने कार्य से और अपने संरक्षण से हमें सूर्य की उपासना में स्थापित कर और हमें कल्याण प्राप्त करा। हे सोम, तेरे द्वारा दिए गए ज्ञान से तेरी रक्षा में रहकर हम बहुत समय तक सूर्य को देखें और हमें कल्याण प्राप्त करा। हे उत्तम शस्त्रों को धारण करने वाले सोम, दोनों स्थानों के धन हमें दे और हमें सुखी कर। हे बलवान सोम, युद्ध में न हारने वाला और शत्रु को हराने वाला तू कलश में छनता जा और हमें कल्याण प्राप्त करा। हे शुद्ध होने वाले सोम, लोग विविध फल देने वाले यज्ञ में पूजनीय स्तोत्रों से तेरे महत्व को बढ़ाते हैं, अतः हमें कल्याण प्राप्त करा। हे सोम, हमें विलक्षण घोड़ों से युक्त और सब लोगों का हित करने वाले धन को भरपूर दे और हमें कल्याण प्राप्त करा। आनंद देने वाला वह सोम शीघ्र ही छलनी से नीचे गिरता है। इस सोमरस रूपी अन्न की धारा दौड़ती है। आनंद देने वाला वह सोम छनता हुआ दौड़ता है। धन देने वाली चमकती हुई धारा यजमान की रक्षा के प्रकार को जानती है। वह आनंद देने वाली धारा शीघ्रता से बहती है। ध्वस्त्र और पुरुषंत के हजारों प्रकार के धनों को हम ग्रहण करते हैं। आनंद देने वाला वह सोम शीघ्रता से दौड़ता है, जिस कारण ध्वस्त्र और पुरुषंत के 300 और 1000 वस्त्रों को हम स्वीकार करते हैं। आनंद देने वाला वह सोम शीघ्र ही नीचे बर्तन में गिरता है। परम आनंद देने वाले सोम के ये रस स्तुति के बाद हमें उत्तम बल प्रदान करने के लिए एक धार से कलसे में गिरते हैं। हे सोम, देवों के पीने को देने के लिए मनुष्यों को आनंद देने वाले दूध आदि से पवित्र हुआ कलश में जाता है। अन्न देता हुआ तू कलश में उतरता है। और हे सोम, जमदग्नि के द्वारा प्रशंसित हुआ तू हमें गायों से युक्त प्रशंसनीय सब अन्न दे। पूजनीय अग्नि के लिए बुद्धिपूर्वक किए गए इस स्तोत्र को रथ के समान हम पूजनीय करते हैं। इसकी आराधना में हमारी बुद्धि उत्तम चलती है। अग्निदेव, तेरी मित्रता में हम दुखी या पीड़ित न हों। हे अग्निदेव, हम तेरे लिए समिधा एकत्रित करते हैं। हम प्रत्येक पर्व में तुझे प्रदीप्त करते हुए तेरे लिए हवि तैयार करते हैं। वह तू हमारे दीर्घ जीवन के लिए हमारे यज्ञ कर्म को पूर्ण कर। हे अग्निदेव, तेरी मित्रता में रहकर हम कभी दुखी न हों।
हे अग्ने, तुझे हम उत्तम रीति से जलाते हैं। हमारे यज्ञादि कर्म उत्तम रीति से सिद्ध कर। तुझमें आहुति के द्वारा दी गई हवि को देवगण खाते हैं। तू अदिति के पुत्रों को बुला ला, यहाँ हम उनकी इच्छा करते हैं। हे अग्ने, तेरी मित्रता में हम नष्ट न हों। यहाँ दूसरा खंड समाप्त हुआ। तृतीय खंड। हे मित्र और वरुण देवों, सूर्य के उदय होने पर तुम दोनों मित्र और वरुण की तथा शत्रुनाशक अर्यमा की तथा प्रत्येक देवता की स्तुति करता हूँ। हे ज्ञानियों, यह स्तुति हितकारक और रमणीय धन के साथ क्रूरता रहित बल की प्राप्ति के लिए और यज्ञ की सिद्धि के लिए तुम्हें स्वीकार हो। हे वरुण देव, विद्वानों के साथ तेरी भी स्तुति करने वाले हम धनवान होवें। हे मित्र, तेरी भी स्तुति करने वाले हम धनवान हों तथा अन्न और स्वर्गीय आनंद प्राप्त करने वाले हों। हे इंद्र, तू सब शत्रुओं का नाश कर, बाधा करने वाले शत्रुओं का नाश कर और चाहने योग्य धन हमें दे। हे इंद्र, तेरे द्वारा दिए गए बहुत से जिस धन को सब मनुष्य क्रम से जानते हैं, उस चाहने योग्य धन को हमें भरपूर दे। हे इंद्र, जो धन मजबूत खजाने में रखा हुआ है और जो जमीन में स्थिर स्थान पर रखा हुआ है, जो छूने के योग्य जगह में रखा हुआ है तथा जो शत्रु से छीनकर लाया गया धन है, वह चाहने योग्य धन हमें दे। हे इंद्र और अग्नि, तुम ही निश्चय से यज्ञ के ऋत्विज हो। युद्ध के समान कर्मों में भी तुम शुद्ध रहते हो, इसलिए इस स्तुति को तुम जानकर स्वीकार करो। हे शत्रु को मारने वाले, रथ से जाने वाले, घेरने वाले, शत्रुओं के नाश करने वाले, पराजित न होने वाले इंद्र और अग्नि, उस मेरी स्तुति को सुन करके स्वीकार करो। हे इंद्र और अग्नि, तुम्हारे लिए ऋत्विजों ने पत्थरों से आनंद देने वाला मीठा सोम रस निकालकर तैयार किया गया है, उस संबंधी मेरी स्तुति तुम जानो। यहाँ तीसरा खंड समाप्त हुआ। चतुर्थः खंडः। हे सोम, अत्यंत मीठा ऐसा तू पूज्य यज्ञ के स्थान में बैठने के लिए तथा मरुतों के साथ आने वाले इंद्र के लिए तू शुद्ध हो। हे सोम, उस धारण शक्ति से युक्त तुझे वाक्य का अर्थ जानने वाले ज्ञानी सुशोभित करते हैं। ऋत्विज लोग तुझे उत्तम प्रकार से शुद्ध करते हैं। हे क्रांतदर्शी सोम, पवित्र करने वाले तेरे रस को मित्र वरुण अर्यमा और मरुत पीवें। सुंदर अंगुलियों से शुद्ध किया जाने वाला सोम कलश में शब्द करता हुआ गिरता है। हे शुद्ध होने वाले सोम, सोने के रंग के तथा अनेकों द्वारा चाहने योग्य बहुत धन तू देता है। बल बढ़ाने वाला, शुद्ध होने वाला, भेड़ के बालों की छलनी से छनने वाला, पानी में शब्द करता हुआ गिरता है। हे शुद्ध होने वाले सोम, तू देवताओं के लिए गाय के दूध के साथ मिलाया जाता है और शुद्ध किए हुए स्थान पर तू जाता है। सिंधु जिसकी माता है, ऐसे इस सोम को 10 अंगुलियां शुद्ध करती हैं। वह सोम आदित्यों को प्राप्त होता है। सोमरस कलश में इंद्र को प्राप्त होता है और वायु को भी प्राप्त होता है तथा सूर्य की किरणों के साथ मिलता है। हे सोम, मीठा और सुंदर वह तू हमारे यज्ञ में भग, वायु, पूषा, मित्र और वरुण के लिए पवित्र हो। यहाँ चौथा खंड समाप्त हुआ। पंचमः खंडः। अन्न के पास रहने वाले हम जिन गायों के साथ रहकर आनंद का उपभोग करते हैं, उस इंद्र के साथ एक स्थान पर हमारी ये गायें दूध और घी देने वाली और बल से युक्त हों। हे धैर्यवान इंद्र, तेरे समान बुद्धि से युक्त होकर प्रार्थना करने के बाद स्तोताओं के लिए इष्ट पदार्थ अवश्य दे। जिस प्रकार दोनों चक्रों को रथ की धुरा चलाती है या संयुक्त करती है, उसी प्रकार स्तोताओं को धन से संयुक्त कर। सैकड़ों कर्म करने वाले इंद्र, उपासकों का जो इच्छित धन है वह स्तुति करने वालों को दिला। जिस प्रकार रथ की उत्तम अवस्था से उसके हाल को भी गति मिलती है, उसी प्रकार स्तुति करने वालों को धन मिले। सुंदर रूप करने वाले इंद्र को अपने संरक्षण के लिए प्रतिदिन हम बुलाते हैं। दूध दूहने के समय ग्वाले जिस प्रकार दुधारू गायों को बुलाते हैं, उसी प्रकार हम इंद्र को बुलाते हैं। हे सोमरस पीने वाले इंद्र, सोमरस पीने के लिए हमारे यज्ञों के सौनों में आ। सोम पी और तू धनवानों को आनंद और गायें देने वाला हो। सोम पीने के बाद
तेरे पास रहने वाली उत्तम बुद्धियों को हम जाने। तू भी हमारे पास आ, हमें छोड़कर दूसरों को उस ज्ञान को मत बता। हे इंद्र, दोनों ही द्युलोक और पृथ्वी लोक को उषा जिस प्रकार अपने प्रकाश से सब जगत को भर देती है, उसी प्रकार तू भी जब भर देता है तब महान से महान मनुष्यों के सम्राट तुझे देव माता अदिति उत्पन्न करती हैं, कल्याण करने वाली माता उत्पन्न करती है। हे ज्ञानवान इंद्र, महान शस्त्र को धारण करने के समान तू शक्ति को धारण करता है। हे इंद्र, जैसे बकरा आगे के पांव से डाली को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार तू शत्रु को नियंत्रित करता है। तुझे अदिति देवी ने जन्म दिया है, कल्याण करने वाली माता ने तुझे प्रकट किया है। दुष्ट शत्रु के स्थायी बल को छीनकर जो हमें दास बनाना चाहता है, उसे नीचे दबा दे। अदिति माता ने तुझे उत्पन्न किया है, कल्याण करने वाली माता ने तुझे प्रकट किया है। यहाँ पांचवा खंड समाप्त हुआ। षष्ठः खंडः। पर्वत पर रहने वाला रस निकाला गया सोम छलनी से टपकता है। हे सोम, आनंददायक पदार्थों में तू सबसे अधिक श्रेष्ठ है। हे सोम, तू ज्ञानी है, तू दूरदर्शी है, तू अन्न से उत्पन्न मधुर रस को देता है। आनंद देने वाले रसों में तू सबसे उत्तम है। हे सोम, एक कार्य को जुटकर करने वाले सब देव तेरा रस पीने की इच्छा करते हैं। आनंद देने वालों में सबकी अपेक्षा तू ही अधिक श्रेष्ठ है। जो सोम धनों को देने वाला, जो गायों को लाने वाला, जो अन्न लाने वाला, जो उत्तम पुत्रों को और नौकरों को देने वाला है, उस सोम के रस को निकाला जाता है। हे सोम, जिस तेरे रस को इंद्र पीता है, जिसका रस मरुत पीते हैं, अथवा जिसके रस को अर्यमा के साथ भगदेव पीते हैं, जिस सोम के द्वारा महान संरक्षण के लिए मित्र और वरुण को बुलाया जाता है, उसी प्रकार इंद्र को बुलाया है। हे ऋत्विज रूपी मित्रों, तुम देवताओं को आनंद देने के लिए छाने जाने वाले उस सोम के स्तोत्रों का गायन करो। जिस प्रकार माताएं बालक को सुशोभित करती हैं, उसी प्रकार सोम को हवि और स्तुतियों के द्वारा और स्वादिष्ट बनाओ। देवों का रक्षक और आनंददायक स्तुतियों से शुद्ध किया गया और याजकों को प्रेरणा देने वाला सोम पानी से मिलाया जाता है। माता के द्वारा बच्चा जिस प्रकार नहलाया धुलाया जाता है, उसी प्रकार सोम पानी के द्वारा साफ किया जाता है। यह सोम बल बढ़ाने का साधन है। यह सोम बल बढ़ाने के लिए और पीने के लिए है। इसका रस निकालने के बाद वह देवों के लिए अधिक मीठा होता है। मित्र के समान हितकर निचोड़े गए, निष्पाप और उत्तम लक्ष्य देने योग्य, आत्मदर्शी, प्रशंसनीय, चमकने वाले सोमरस हमारे लिए कलश में छाने जाते हैं। पवित्र और ज्ञानी दही के साथ मिले हुए जल में मिलाए जाने वाले कलश में रहने वाले वे सोमरस सूर्य के समान दर्शनीय हैं। बैल के चमड़े पर रहने वाले, अनेक पत्थरों से कूटे जाने वाले, धन देने वाले ये सोम हमें चारों ओर से धन देते हैं। हे सोम, इस पवित्र धारा से इन धनों को हमें दे। हे सोम, इस पूजा के योग्य पानी में तू जाकर मिल जा, जिसके रस को पीकर सूर्य भी वायु के समान वेग को प्राप्त होता है और अत्यधिक बुद्धिमान इंद्र सोम प्राप्त करने वाले मुझे नेता होने के योग्य पुत्र को देता है। हे सोम, और स्तुति के योग्य ऐसे तेरे स्थान पर हमारे यज्ञ में इस पवित्र धार से तू छनता जा। शत्रुओं का नाश करने वाला सोम 60,000 धन शत्रु के साथ युद्ध करने के लिए हमें देवे। जैसे वृक्ष पके हुए फल देते हैं, उसी प्रकार हमें धन दे। बहुत सारे बाणों को मारना और शत्रु को झुकाना, ये दोनों ही सोम के कार्य सुखकारी हैं। ये काम घोड़ों के साथ होने वाले युद्ध में किए जाते हैं, अथवा बाहुओं के युद्ध में, अथवा हाथों से शत्रुओं के कत्ल करने के समय किए जाते हैं, जो शत्रुओं के सोते हुए अथवा शत्रुओं के भागते समय किए जाते हैं। हे सोम, सब शत्रुओं को दूर कर, यहाँ से शत्रुओं को तू दूर कर, उन्हें बहुत दूर कर। यहाँ छठा खंड समाप्त हुआ। सप्तमः खंडः। हे अग्नि, सेवा करने के योग्य तू हमारे पास रह और हमारा रक्षक हो तथा हमारा कल्याण करने वाला हो। निवासक और धनों के लिए प्रसिद्ध अग्रणी तू सीधे हमारे पास आ।
और तेजस्वी होकर हमें धन दे। तेजस्वी और प्रकाशने वाले अग्निदेव सुख के लिए और मित्र तथा पुत्रादि की प्राप्ति के लिए निश्चय से हम प्रार्थना करते हैं। ये भुवन हमारे सुख के साधन बने। इंद्र और सब देव हमें सुख देवें। आदित्यों के साथ इंद्र हमारे यज्ञ को और हमारे शरीर को और पुत्र पौत्रों को उत्तम सफल करें। आदित्य और मरुतों के तथा गणों के साथ रहने वाला इंद्र हमारे लिए औषधें तैयार करें, रोग दूर करें। हे मनुष्यों, ज्ञानी और वृत्त को मारने वाले इंद्र के लिए तुम स्तोत्रों का गान करो जिन्हें वह सुनता है। उत्तम तेजस्वी मरुत पूजनीय इंद्र की पूजा करते हैं। ज्ञानी युवा प्रशंसित होता है, वही इंद्र है। हे इंद्र, तेरे उत्तम निरीक्षण में रहने वाले हम पुष्ट हों और धन को धारण करें। यहाँ 7वां खंड समाप्त हुआ। इति सप्तमोऽध्यायः। सप्तम अध्याय। इस 7वें अध्याय में अन्य देवताओं का वर्णन इस प्रकार है। प्रथम इंद्र के वर्णन देखिए। इंद्र, सुंदर रूप बनाने वाले इंद्र को अपने संरक्षण के लिए हम प्रतिदिन बुलाते हैं। जगत में जो सौंदर्य है वह इंद्र का ही बनाया हुआ है। ऐसे उस इंद्र को अपने संरक्षण के लिए हम बुलाते हैं। हमारे पास आ, हमें छोड़कर हमारी बात किसी दूसरे को न बता। महान शस्त्र के समान बलशाली शक्ति को तू धारण करता है। इन शस्त्रों से तू शत्रु के साथ लड़कर उसको हरा। हे सोम पीने वाले इंद्र, तू हमारे यज्ञ में आ। सोम पी, धनवानों की प्रसन्नता गाय देने वाली होती है। इंद्र शत्रुओं को दूर करता है। दुष्ट शत्रु के स्थिर बल को छीण कर जो हमें दास बनाना चाहता है उसे दबा दे। इंद्र के ही ये कार्य हैं, इसलिए चारों ओर से इंद्र की प्रशंसा होती है। इंद्र को सोम दिया जाना। इंद्र के पीने के लिए तुम सोम छान कर तैयार करो। हे इंद्र, हमारे सब प्रकार के शत्रुओं को मार दे। इंद्र सोम रस पीता है और उससे उत्साहित होकर ऐसी शूरवीरता के काम करता है। बाधा डालने वाले शत्रुओं को जीत और चाहने योग्य धनों को हमें भरपूर दे। सोम पान के बाद इंद्र यह सब करता है। इंद्र का धन देना। हे इंद्र, तेरे द्वारा दिए गए धन को सब मनुष्य एक साथ जानते हैं। हे इंद्र, जो धन मजबूत खजाने में है, जो स्थिर जगह में रखा हुआ है, न छूने योग्य जगह में रखा हुआ है, अथवा जो शत्रुओं को पराजित करके लाया गया है, उस चाहने योग्य धन को हमें भरपूर दे। इस प्रकार इंद्र धन देता है। अग्नि। अग्नि देवता के संबंध में क्या कहा है उस पर अब विचार करते हैं। हे अग्नि, तेरे साथ मित्रता होने के बाद हमारा नाश होने वाला नहीं है। तू हमारा मित्र हो गया है। इसका मतलब ही यह है कि हमारी हर प्रकार से रक्षा निःसंदेह होगी। हे अग्नि, हम तेरे लिए समिधा एकत्र करते हैं, तेरे लिए हवन सामग्री एकत्रित करते हैं। हमें दीर्घायु प्राप्त हो, इसलिए हमारी बुद्धि श्रेष्ठ कर, हमारे कर्मों को यश के साथ पूर्ण कर। तू आदित्यों को यहाँ ले आ। हे अग्नि, तू हमारे पास का मित्र है, अतः तू हमारा रक्षण करने वाला और कल्याण करने वाला हो। हे अग्नि, तू प्रत्यक्ष धन है, धन के लिए प्रसिद्ध है। तू अत्यंत तेजस्वी है, ऐसा तू हमें धन दे। हे तेजस्वी और प्रकाशित होने वाले अग्निदेव, हमें सुख और पुत्र पौत्र मिले, इसलिए हम तेरी प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार अग्नि के संबंध में इस अध्याय में मंत्र हैं। अब इंद्र और अग्नि के मंत्र देखिए। इंद्र और अग्नि। हे इंद्र और अग्नि, तुम शत्रुओं को मारने वाले वीर हो। तुम रथ से जाते हो, वृत्रादि असुरों को मारते हो, तुम्हारी कभी भी पराजय नहीं होती। हम तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें तुम जानो। तुम्हारे लिए पत्थरों से कूटकर यह आनंददायक रस निकाला गया है, इस रस को स्वीकार करो। मित्र वरुण और अन्य देव। हे ज्ञानी मित्र और वरुणों, हितकारक और रमणीय धन की प्राप्ति के लिए, क्रूरता रहित बल की प्राप्ति के लिए और बुद्धि की प्राप्ति के लिए हम तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें तुम स्वीकार करो। हम अन्न और आनंद प्राप्त करने वाले होवें। 12 आदित्यों के साथ इंद्र हमारे यज्ञ में आवें तथा हमारे शरीर को और हमारे पुत्र पौत्रों को उत्तम सहायता देवें। इस प्रकार मित्र वरुण और अन्य देवों का वर्णन आया है।
अब हम सोम का वर्णन, जिसका कि इस अध्याय में विशेष महत्व है, देखते हैं। सोम आदित्यों को प्राप्त होता है, इंद्र, वायु और सूर्य किरणों को भी प्राप्त होता है। हे सोम, तेरा रस इंद्र पीता है और मरुत, अर्यमा, भग, मित्र और वरुण भी पीते हैं। इस प्रकार यज्ञ में सब देव सोमरस पीते हैं। पर्वत पर सोम होता है। पर्वत पर होने वाला सोम रस निकालने के बाद छलनी से छाना जाता है। वह आनंद बढ़ाने वाला पदार्थों में सबसे अधिक आनंद बढ़ाने वाला है। सोम यज्ञ की आत्मा है। हे सोम, तू यज्ञ की पहले से ही आत्मा है। सोम न हो तो यज्ञ भी नहीं हो सकता, इसलिए इसको यज्ञ की आत्मा कहा है। सोम के गुण: यज्ञ का तेज, प्रिय और मीठा, पिता पालक, उत्पन्न करता, नाना प्रकार की शांति उत्पन्न करने वाला, बहुत सा वैभव जिसके पास है, अत्यंत आनंद देने वाला, इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला, इंद्र की शक्ति बढ़ाने वाला, द्युलोक का स्वामी, द्युलोक पर रहने वाला, विशेष ज्ञानी, बलवान, अन्नवान, हरे रंग का, स्वच्छ, वीर्यवान, बल बढ़ाने वाला, बलवान, शीघ्रता से कार्य करने वाला, सोमलता, सोमरस, तेजस्वी, चमकने वाला, बलशाली, कामनाओं की तृप्ति करने वाला, बहुत चमकने वाला, धारक शक्ति बढ़ाने वाला, उत्तम शस्त्रास्त्रों से युक्त, मित्र के समान हित करने वाला, निर्दोष, निष्कलंक, उत्तम निरीक्षण करने वाला, स्वर्ग को जाने वाला, आत्मज्ञानी, उत्तम मार्ग जानने वाला, पवित्र छना हुआ, ज्ञानी, दही जिसमें मिलाया जाता है, पानी में मिलने की इच्छा करने वाला, जिसका परिणाम स्थिर रहता है, दर्शनीय, सुंदर, देखने योग्य, धन को पास में रखने वाला, हमें उत्तम धन देवे। सोमरस इस द्युलोक और पृथ्वी लोक के उत्तम धनों को देता है। इस प्रकार इस सोम का वर्णन इस अध्याय में है। सोमरस पीने के बाद जो गुण वीरों में अथवा पीने वालों में दिखाई देते हैं, वे सोम के ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। उपासक अपने में जो गुण बढ़ाने योग्य हों उन्हें बढ़ावें। बैल के चमड़े पर कूटते हैं, गाय अर्थात बैल के चमड़े पर अर्थात चमड़े को फैलाकर उस पर सोम को पत्थरों से कूटते हैं। चमड़े पर लकड़ी के पटले रखकर उस पर सोम कूटकर रस निकालते हैं। सोम का पानी में मिलाया जाना: सोम का रस निकालने के बाद वह छानने के पहले पानी में मिलाया जाता है। नदी का पानी मिलाकर छलनी से वह रस छाना जाता है। नदियों के पानी के पास वह शुद्ध होने के लिए जाता है। उत्तम हाथों की अंगुलियों से शुद्ध किया जाने वाला सोमरस पानी के बर्तन में शब्द करता हुआ जाता है। इस उत्तम पानी में मिल यह बल बढ़ाने वाला सोम मित्र रूपी यज्ञ में जाकर बैठता है, अर्थात पानी के बर्तन में रखा जाता है। इस प्रकार सोमरस को पानी में मिलाया जाता है। सोम का छाना जाना: सोमरस पानी में मिलाकर उसे भेड़ के बालों की बनी छलनी से छानते हैं। हाथों से शुद्ध किया जाने वाला सोमरस भेड़ के बालों की बनी छलनी से छाना जाता है। देवों के पास जाने वाला सोम वेग से छलनी से छाना जाता है। जल में द्युलोक को धारण करने वाला सोम छलनी से छानकर पानी में शुद्ध किया जाता है। ऋत्विज तुझे उत्तम प्रकार से शुद्ध करते हैं। बल बढ़ाने वाला सोम भेड़ के बालों की छलनी से छाना जाता हुआ पानी में शब्द करता हुआ गिरता है। सोम का शब्द करते हुए छाना जाना: शब्द करता हुआ कलश में जाता है। बल बढ़ाने वाला, महान, दुख दूर करने वाला, मित्र के समान दर्शनीय सोम शब्द करता हुआ बर्तन में गिरता है। नीचे के बर्तन में पानी रहता है, उसमें ऊपर की छलनी से रस गिरने से शब्द होता है। सोमरस चमकता है। सोम सूर्य के समान चमकता है। सोम का गाय के दूध में मिलाया जाना: सोम को पानी में मिलाने के बाद उसे दूध में मिलाते हैं। गाय के आगे के भाग में गिरता है। गाय के दूध में सोमरस मिलाया जाता है। जिस समय तुझमें गाय का दूध मिलाया जाता है, उससे पहले नदी का पानी अथवा दूसरा पानी लेकर मिलाया जाता है। सोमरस को पीने के पहले उत्तम गाय का दूध स्वच्छ सोम में मिलाया जाता है। सोमरस पीना:
एक साथ कार्य करने वाले सब देव सोम को पीने की इच्छा करते हैं। सोम अन्न देता है, बहुत सा अन्न हमें दे। हमें गायों से उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के धन दे। सोमरस में गाय के दूध, दही आदि पदार्थ मिलाए जाते हैं, इसलिए सोमरस पीने से गायों से मिलने वाले धन प्राप्त होते हैं। ऐसा होता है। इस प्रकार सोम अन्न देता है, वह बल भी बढ़ाता है। सोम बल बढ़ाता है। हे सोम, हमारी इंद्रिय शक्ति अपनी मीठी धारा से बढ़ा, बल और कर्म शक्ति बढ़ा। यह सोम बल, सामर्थ्य और अन्नों का साधन है, अर्थात वह बल और सामर्थ्य बढ़ाने वाला है। सोम दीर्घायु देता है। हे सोम, तेरी कर्तृत्व शक्ति और तेरे संरक्षणों से हम चिरकाल तक सूर्य को देखते रहें, अर्थात हम दीर्घ आयु वाले हों। सोम यदि ठीक रीति से पिया जाए तो आयु दीर्घ होती है। सोम संरक्षण करता है। धन देने वाली, चमकने वाली सोम की धारा संरक्षण करने के हर प्रकार को जानती है। सोमरस महान रक्षण के लिए धार बांधकर कलश में गिरता है। इस प्रकार सोमरस अपने संरक्षण की शक्ति बढ़ाता है और वीरों को अपनी रक्षा करने में समर्थ बनाता है। सोम लोक सेवा करता है। लोगों का हित करने वाले तुम सोम को शत्रु के नाश करने के लिए तथा आनंद बढ़ाने के लिए हम स्वीकार करते हैं। सोम पीने से वीरों के शरीर में उत्साह बढ़ता है। उसके कारण लोक सेवा के महान महान कार्य किए जा सकते हैं। सोम शत्रुओं को दूर करता है। हे सोम, हमें बल और कर्म करने के सामर्थ्य दे। शत्रुओं को दूर कर और हमारा कल्याण कर। हे बलवान सोम, तू युद्ध में न हारने वाला तथा शत्रुओं को हराने वाला होकर आगे आ। बहुत से बाणों की शत्रु पर वर्षा करना और शत्रु को झुकाना, ये सोम के दो सामर्थ्य हैं। घोड़ों के युद्ध में, बाहुओं के युद्ध में, हाथों के युद्ध में, शत्रुओं को सुलाने के समय अथवा शत्रुओं को भगाने के समय तू शत्रुओं को दूर कर और यहाँ से भी शत्रुओं को दूर कर। इस प्रकार सोम शत्रुओं को दूर करता है। सोमरस पीने से वीरों में इस प्रकार से युद्ध करने की शक्ति उत्पन्न होती है। सोम धन देता है। सोमरस दाता को स्वर्गीय, अंतरिक्षीय और पार्थिव अर्थात सभी प्रकार के धन देवे। हे सोम, तू गाय देने वाला, पुत्र देने वाला, घोड़े देने वाला और अन्न देने वाला है। हे प्रशंसित सोम, तू विजय प्राप्त करता है। हमें यशस्वी कर, हमें तेज दे, सुख तथा सब सौभाग्य दे। दोनों ही स्थानों पर उपयोगी होने वाले धन दे। हमें विलक्षण घोड़ों से युक्त सब लोगों का हित करने वाले धन भरपूर दे। सहस्त्र प्रकार के धन हम प्राप्त करते हैं। 300 और हजारों वस्त्रों को हम लेते हैं। सुनहरे रंग के बहुत से धन हमें दे। सोम हमें धन, ऐश्वर्य, अन्न तथा उत्तम पुत्रों का देने वाला है। इन धाराओं से ही तू हमें धन दे। शत्रुओं का नाश करने वाला सोम 60,000 धन शत्रु के साथ युद्ध करने के लिए देवे। बल बढ़ाने के लिए उत्तम शस्त्रों से युक्त तू सोम महान धन प्राप्त करता है। इस प्रकार यह सोम अनेक प्रकार के धन और ऐश्वर्य का देने वाला है। सोम यदि शरीर में वीरता लाता है तो वह शत्रु को हराकर बहुत सा धन दे सकता है, इसमें कोई शंका नहीं। इस प्रकार विचार करने से यह आसानी से समझ में आ सकता है कि सोम से किस प्रकार धन प्राप्त होता है। सुभाषित: यज्ञ की ज्योति प्रिय और मधुर भाव उत्पन्न करती है। बहुत सा धन पास में रखने वाला और आनंद बढ़ाने वाला गुप्त स्थान में रत्न धारण करता है, गुप्त स्थान में धन रखता है। युद्ध के लिए उत्तम शस्त्रों से तैयार हुआ वीर ही धन प्राप्त करता है। वह दाता को दिव्य, अंतरिक्षीय और पार्थिव धन देता है। तू बलवान, तेजस्वी और सबों का धारण करने वाला होकर बहुत अन्न हमें दे। बलवान, महान, दुखों का हरण करने वाला और मित्र के समान दर्शनीय है। लोगों का कल्याण करने वाले, तुझे शत्रुओं का नाश करने के लिए और आनंद प्राप्त करने के लिए हम प्राप्त करते हैं। तू विजय प्राप्त करता है, इसलिए हमें यशस्वी कर। हमें तेजस्विता दे और सब सौभाग्य ऐश्वर्य दे। बल और कर्म शक्ति दे। शत्रुओं को हरा। अपने पुरुषार्थ से और अपने संरक्षण के साधनों से हमारी सहायता कर। बहुत वर्षों तक हम सूर्य को देखें। हमें दीर्घायु दे।
हे उत्तम शस्त्रास्त्र चलाने वाले वीर, हमें दोनों ही जगह के धन दे। हे बलवान वीर, युद्ध में अपनी जगह पर स्थिर रहने वाला तथा शत्रुओं को हराने वाला होकर आगे जा। हमें विलक्षण और पूर्ण आयु देने वाले धन भरपूर दे। धन देने वाली देवी मनुष्य के संरक्षण के सारे कार्य जानती है। हमें गायों से उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के अन्न दे। इस सभा में हमारी बुद्धि उत्तम कल्याण करने वाली हो। हे अग्नि, तेरी मित्रता में रहकर हम निश्चय से नष्ट होने वाले नहीं। दीर्घ जीवन प्राप्त करने के लिए हमारी बुद्धि की पूर्णता कर। यह बुद्धि हितकारक और रमणीय धन, क्रूरता रहित बल, बुद्धि और वैभव की प्राप्ति कराने वाली हो। अन्न और स्वर्गीय आनंद हमें प्राप्त हो। सब शत्रुओं का नाश कर। बाधा करने वाले और हिंसा करने वाले शत्रुओं को दूर कर। चाहने योग्य धन को हमें दे। तेरे द्वारा दिए गए धन को सब मनुष्य एकदम जानेंगे, अतः चाहने योग्य धन हमें दे। जो धन मजबूत खजाने में रखा हुआ है, जो स्थिर स्थान पर है तथा जो किसी से न छुए जाने योग्य स्थान में रखा हुआ है तथा जो शत्रुओं से छीन कर लाया गया है, वे चाहने योग्य धन हमें भरपूर दे। शत्रुओं को मारने वाले, रथों से जाने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले और पराजित न होने वाले वीर हैं। सुनहरा, बहुतों द्वारा चाहने योग्य बहुत सारा धन हमें दे। हमारे संरक्षण के लिए उत्तम रूप बनाने वाले इंद्र को हम प्रतिदिन बुलाते हैं। हमें दूर मत कर। हे ज्ञानवान वीर, तू महान शक्ति वाले शस्त्रों को धारण करता है। आनंद देने वालों में तू सबसे श्रेष्ठ है। वह धन, ऐश्वर्य, अन्न और उत्तम पुत्रों का देने वाला है। शत्रु का नाश करने वाला वीर 60,000 धन हमारे आनंद के लिए देवे। बहुत सारे बाण मारकर शत्रु को झुकाने वाला ही वीर है। यह कार्य घोड़ों के युद्ध में, बाहुओं के युद्ध में, हाथों के युद्ध में, शत्रुओं को सुलाने के समय अथवा शत्रुओं को भगाने के समय ही किया जाता है। शत्रुओं को दूर कर, शत्रुओं को यहाँ से भगा। हे अग्रणी, तू हमारे पास रह और हमारा रक्षण और कल्याण कर। तू तेजस्वी है, इसलिए हमें धन दे। हे तेजस्वी और प्रकाशमान देव, सुख के लिए और मित्र प्राप्ति के लिए तेरी प्रार्थना करते हैं। ये भुवन सुख के साधन बने। इंद्र हमारे शरीर और पुत्रों को सुखी करे। इंद्र हमें औषधि प्रदान करे। तुम इंद्र की पास से उपासना करो। उपमा। इस 7वें अध्याय में उपमाएं निम्न प्रकार हैं। मित्रः न, मित्र के समान हरिः दर्शतः, सोम देखने योग्य है। वृष्टिमान पर्जन्यः इव, वर्षा करने वाले मेघ के समान। अस्माकं इंद्रियम मधोह धारया पवस्व, हमारा इंद्रिय सामर्थ्य मीठे रस की धारा से पवित्र हो। मेघ की धारा और सोम रस की धारा की समानता यहाँ दिखाई है। रथम इव, रथ जिस प्रकार बनते हैं उसी प्रकार इन स्तोत्रों को हम कहते हैं। इन स्तोत्रों की महिमा का वर्णन करते हैं। रथ के दोनों ही पहियों को जिस प्रकार हाल मिलाता है या संयुक्त करता है, हे इंद्रे, उसी प्रकार हमसे धनों को संयुक्त कर। जिस प्रकार गाड़ी की गति से उसकी धुरा को गति मिलती है, उसी प्रकार स्तोताओं की प्रार्थना के द्वारा तू उन्हें प्राप्त हो। गाय दूहने के समय जिस प्रकार सरलता से दूध देने वाली गायों को बुलाया जाता है, उसी प्रकार उत्तम रूप वाले इंद्र को अपने संरक्षण के लिए हम प्रतिदिन बुलाते हैं। उषा जिस प्रकार अपने प्रकाश से सब जगत को भर देती है, उसी प्रकार हे इंद्र, तू अपने प्रकाश से द्यू और पृथ्वी दोनों लोकों को भर दे। जिस प्रकार वीर हाथों में प्रखर शस्त्रों को धारण करते हैं, उसी प्रकार तू शक्ति को धारण करता है। जिस प्रकार बकरा अपने अगले पैर से डाली को झुकाता है, उसी प्रकार तू शत्रुओं का नाश करता है। अथवा अदिति देवी ने तुझे पहले उत्पन्न किया। जिस प्रकार छोटे बालक को सजाते हैं, उसी प्रकार हवि और स्तुतियों से इस सोम को और स्वादिष्ट बनाते हैं। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को पानी से साफ करती है, उसी प्रकार सोम पानी में धोया जाता है। सूर्य के समान सोमरस दर्शनीय है। वायु के समान सूर्य वेग का आश्रय लेता है। वृक्ष जिस प्रकार पके हुए फलों को देता है, उसी प्रकार सोम धन देता है। अथ अष्टमोऽध्यायः प्रथमः खण्डः
उष्णा ऋषि के समान काव्य बोलने वाला, स्तुति करने वाला, देवों की जीवन कथाओं को उत्तम प्रकार से कहता है। महान कार्य करने वाला, शुद्ध बंधु के समान पवित्र होने वाला और उत्तम दिनों में तैयार किया गया सोम शब्द करते हुए पात्र में जाता है। ज्ञानी वृषगण नामक ऋषि शत्रु के सामर्थ्य से डरकर सोम कूटने का शब्द जहां हो रहा था उस स्थान पर उसी समय गए। वे मित्र रूप ऋषि स्तुति के योग्य, शत्रुओं के द्वारा न सहने योग्य तथा शुद्ध होते हुए सोम के लिए वाण नामक बाजे को बजाने लगे। अनेकों के द्वारा की गई स्तुति से प्राप्त होने वाली गति को वह सोम प्राप्त करता है। सहज ही क्रीड़ा करने वाले की गति को दूसरे गति करने वाले माप नहीं सकते। तीक्ष्ण तेज से युक्त सोम प्रकाश फैलाता है। दिन में हरा दिखता है और रात में प्रकाश युक्त दिखता है। रथ और घोड़े जिस प्रकार यश की इच्छा करते हुए धन प्राप्ति के लिए पराक्रम करते हैं, उसी प्रकार छाने जाते हुए सोम शब्द अथवा पराक्रम करते हैं। युद्ध में जाने वाले रथ के समान गतिमान सोम को भार ढोकर जाने वाले मजदूर के हाथों पर जिस प्रकार बोझ रखते हैं, उसी प्रकार लोग हाथों में धारण करते हैं। ये सोम स्तुतियों द्वारा राजा तथा 7 ऋत्विजों के द्वारा यज्ञ जिस प्रकार सुशोभित होता है, उसी प्रकार गाय के घी आदियों से सुशोभित किए जाते हैं। निचोड़े गए सोम महान स्तोत्रों से प्रशंसित होने के बाद मीठे रस की धारा से आनंद बढ़ाने के लिए कलश में गिरते हैं। इंद्र के पीने के लिए उषा का तेज बढ़ाते हुए सोमरस शब्द करते हैं। स्तुति करने वाले प्राचीन बलवान सोम को लाने वाले मनुष्य ऋत्विज यज्ञ के दरवाजे खोलते हैं। श्रेष्ठ जाति के अकेले सोम के स्थान को पूर्ण करते हुए 7 होतागण यज्ञ करने के लिए बैठते हैं। आँखों से सूर्य को देखने के लिए यज्ञ की नाभि रूप सोम को अपनी नाभि के पास अर्थात पेट के समीप रखता हूँ। इस प्रकार करने से सोम के पुत्र रूपी तेज को मैं पूर्ण तेजस्वी करता हूँ। इंद्र नेत्रों से द्युलोक में प्रिय और हृदय में रखे हुए सोम को देखता है। यहाँ पहला खंड समाप्त हुआ। द्वितीय खंड। इस यजमान के द्वारा बनाए गए देवता संबंधी योजनाओं को जानकर उत्तम सुशोभित हुए सोम धर्म के समान यज्ञ के मार्ग से तैयार किए जाते हैं। हवियों में प्रशंसनीय सोम बहुत सारे जलों में स्नान करता है। मीठे रस की मुख्य धार कलश में गिरती है। हवियों में मुख्य यह सोम स्तोत्रों को प्रकट करता है। बलवान, सत्य स्वरूप और हिंसा न करने वाला सोम यज्ञशाला में जल में शब्द करता हुआ आता है। यह दूरदर्शी सोम अपने बलों से मनुष्यों को शुद्ध करते हुए जब स्तुति को प्राप्त होता है, तब स्वर्ग से बलवान इंद्र यज्ञ में आने की इच्छा करता है। जब इस सोम को ऋत्विज प्रेरणा देते हैं, तब शुद्ध होने वाला सोम शत्रुओं को नष्ट करने के लिए तैयार होता है। प्रजाओं के शत्रुओं को दूर करने के लिए जिस प्रकार राजा जाता है, उसी प्रकार यह सोम भी जाता है। हरे रंग का प्रिय सोम पानी में मिलाया जाकर जब बालों की बनी छलनी से छाना जाता है, तब शब्द करते हुए स्तुति को स्वीकार करता है। जो यजमान इस सोम को निचोड़ने आदि कार्यों में व्यस्त रहता है, वह वायु, इंद्र और अश्विनव देवों के पास आनंद देने वाले सोम के साथ पहुंचता है। जिन यजमानों के मीठे सोम की लहरें मित्र, वरुण और भग के लिए बहती हैं, वे यजमान इस सोम के महत्व को जानकर सुख से युक्त होते हैं। द्युलोक और पृथ्वी देवों, तुम इस मधुर सोम रस रूपी अन्न की प्राप्ति के लिए हमें धन, अन्न और संपत्ति तथा जय प्राप्त कराओ। हे सोम, यज्ञ करने वाले हम, सुख देने वाले, धन देने वाले, संरक्षण करने वाले, अनेकों द्वारा चाहने योग्य तेरे बल को आज अपने पास चाहते हैं। हे सोम, आनंद देने वाले, तेरी हम आराधना करते हैं। श्रेष्ठ या चाहने योग्य तेरी हम सेवा करते हैं। ज्ञान युक्त तेरी हम उपासना करते हैं। बुद्धि से युक्त तेरी हम स्तुति करते हैं। रक्षण करने वाले और अनेकों द्वारा स्तुति करने योग्य तेरी हम भक्ति करते हैं। हे उत्तम यज्ञ करने वाले सोम, धन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उत्तम ज्ञान के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पुत्र पौत्रों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। रक्षण करने वाले और बहुत द्वारा प्रशंसनीय
पूजनीय तेरी हम आराधना करते हैं। यहाँ दूसरा खंड समाप्त हुआ। तृतीय खंड। द्युलोक के मस्तक भूमि में जाने वाले सब मनुष्यों के हितकारक यज्ञ के लिए उत्तम हुए ज्ञानी और सम्राट लोगों द्वारा पूजनीय और देवताओं के मुख रूपी हमारे संरक्षक अग्नि को ऋत्विज यज्ञ में अरणियों से उत्पन्न करते हैं। हे अमर अग्ने, सब देव सब ऋत्विज प्रकट होते ही तुझे बालक के समान सम्मानित करते हैं। हे विश्व के नेता अग्ने, जब पालन करने वाले द्युलोक और पृथ्वी लोक के बीच में तू प्रदीप्त हुआ, तब यजमान तेरे यज्ञ के कारण देवत्व को प्राप्त हुए। यज्ञ की नाभि धन के भंडार जिसमें बड़ी-बड़ी आहुतियां दी जाती हैं, ऐसी अग्नि की ऋत्विज लोग स्तुति करते हैं। सब विश्व के नेता, हिंसा रहित यज्ञ के चालक, यज्ञ के ध्वज, ऐसे अग्नि को ऋत्विजों ने मथ करके उत्पन्न किया। हे ऋत्विजों, तुम मित्र और वरुण के लिए मोटी आवाज से गायन करो। महान छात्र तेज से युक्त मित्र और वरुणों, यज्ञ के स्थान पर बड़ी स्तुति सुनने के लिए आओ। जो मित्र और वरुण दोनों ही सम्राट हैं, जल उत्पन्न करने वाले तथा प्रकाशमान देवों में प्रशंसनीय हैं। वे मित्र और वरुण हमें द्युलोक पर के और पृथ्वी पर के महान धन देने में समर्थ हैं। हे देवों, तुम दोनों के महान छात्रबल देवों में प्रसिद्ध हैं। हे विशेष प्रकाशमान इंद्र, अंगुलियों से निचोड़े गए उत्तम शुद्ध करके रखे गए ये सोमरस तेरे लिए हैं। हे इंद्र, बुद्धि से प्रेरित होकर ऋत्विजों द्वारा बुलाया गया तू सोमरस तैयार करके स्तुति करने वालों के द्वारा बोले जाने वाले स्तोत्रों को सुनने के लिए यज्ञ के पास आ। हे घोड़े पालने वाले इंद्र, तू शीघ्र ही स्तोत्र सुनने के लिए आ और इस यज्ञ में हमारी हवियों को ग्रहण कर। जो अपने तेज से सब वनों को घेर लेता है और ज्वाला से सबको काला कर देता है, उस अग्नि की स्तुति कर। जो ऋत्विज प्रदीप्त हुई अग्नि में इंद्र को सुखदायक हवि अर्पण करता है, उसके तेज के लिए उत्तम और सरलता से पार करने योग्य पानी इंद्र देता है। हे इंद्र और अग्नि, वे तुम इंद्र और अग्नि को देवताओं की ओर पहुंचाने के लिए हमें बल बढ़ाने वाले अन्न और शीघ्र चलने वाले घोड़े दो। यहाँ तीसरा खंड समाप्त हुआ। चतुर्थः खंडः। सोम इंद्र के पेट में गया। मित्र रूपी यह सोम अपने मित्र रूपी इंद्र के पेट में कोई कष्ट नहीं देता। पुरुष जैसे तरुण स्त्रियों से मिलता है, उसी प्रकार सोम पानी के साथ मिलाया जाता है। बाद में वह सोम सैकड़ों तरह से जाने योग्य मार्ग से कलश में जाता है। हे सोम, तुम्हारी बुद्धि का ध्यान करने वाले, आनंद वर्षक स्तुति करने की इच्छा करने वाले स्तोता जन यज्ञ मंडप में यज्ञ कर्म करने लगते हैं। तब स्तुति करने वाले हरे रंग के तथा खेलने वाले तुझ सोम की स्तुति करते हैं। उस समय गायें अपने दूध से इस सोम की सेवा करती हैं। हे शुद्ध होने वाले तेजस्वी सोम, जो अन्न हमारे एक दिन के तीनों सौनों में बाधा न डालते हुए प्रसिद्ध बलवर्धक उत्तमता से युक्त उत्तम वीर पुत्र होता है, उस हमारे द्वारा लाए गए पोषक अन्न को अपनी लहरों से शुद्ध कर। जो यज्ञकर्ता सदा बढ़ाने वाले, सबके द्वारा स्तुति करने के योग्य, महान, अपनी शक्ति से अपराभूत अर्थात शत्रु से न हारने वाले पर शत्रुओं को हराने वाले प्रशंसित इंद्र का यज्ञों से सत्कार करता है, उसको अपने कर्मों से कोई नष्ट नहीं कर सकता। जिस इंद्र के प्रकट होते ही महान वेगवान गायें उसे प्रणाम करती हैं, उसी प्रकार द्युलोक और पृथ्वी लोक भी जिसके आगे झुकते हैं, उस शत्रु को हराने वाले, भयंकर और युद्ध में साहस दिखाने वाले इंद्र की मैं स्तुति करता हूँ। यहाँ चौथा खंड समाप्त हुआ। पंचमः खंडः। हे ऋत्विजों, बैठो। शुद्ध होने वाले सोम के लिए गान करो। बालक को जिस प्रकार पिता आभूषणों से सजाता है, उसी प्रकार यज्ञों से इसकी शोभा बढ़ाओ। हे ऋत्विजों, घर के साधन रूप देवों के रक्षक और आनंद बढ़ाने वाले, दोनों प्रकार के बल बढ़ाने वाले इस सोम को माताओं के साथ जिस प्रकार बच्चे मिलकर रहते हैं, उसी प्रकार जलों के साथ मिलाओ। वेग के लिए, देवों को देने के लिए, मित्र और वरुण के लिए जिस प्रकार अधिक सुख हो, उस प्रकार बल बढ़ाने वाले सोम को शुद्ध करो। बलवान और अनेक धाराओं से छाना जाने वाला सोम
बालों की बनी छलनी से छाना जाता है। हे अनेक बलों से युक्त, जल से धोया जाने वाला, गाय के दूध से मिलाया जाने वाला वह बलवान सोम छाना जाता है। हे सोम, ऋतुजों के द्वारा नियम में रखा गया, पत्थरों से कूट कर निचोड़ा गया तू इंद्र के पेट में भर जा। जो सोम दूर के देश में तथा जो पास के देश में छाने जाते हैं, अथवा जो इस सरयणावत नामक सरोवर के पास छाने जाते हैं, जो सोम ऋजीक देश में, जो कर्म करने वालों के देश में, जो नदी के किनारे अथवा जो पंच जनों के बीच में छाना जाता है, वह हमें सुख देवे। निचोड़े गए वे चमकने वाले सोमरस हमें द्युलोक से वृष्टि और उत्तम पराक्रम युक्त अन्न देवें। यहाँ 5वां खंड समाप्त हुआ। षष्ठः खंडः। हे अग्ने, वत्स ऋषि तेरी स्तुति करके मांगता है कि तेरा मन बहुत ऊंचे स्थानों से भी यहाँ आवे। हे अग्ने, तू सब जगह एक जैसी दृष्टि रखने वाला है, इस कारण तू सब दिशाओं के अनुकूल प्रभु है। इसलिए संग्राम में तुझे सहायता के लिए हम बुलाते हैं। संग्राम में बल का उपयोग करने वाले हम संरक्षण के लिए, संग्राम में विलक्षण पराक्रम करने वाले अग्नि को सहायता के लिए बुलाते हैं। हे सैकड़ों कर्म करने वाले विशेष ज्ञानी इंद्र, तू हमें पौरुष युक्त बल भरपूर दे। उसी प्रकार युद्ध में शत्रु को हराने वाले वीर पुत्र दे। हे निवासक और सैकड़ों कर्म करने वाले इंद्र, तू हमारा पिता है, तू माता है, इसलिए तेरे पास हम सुख मांगते हुए आते हैं। हे बल के लिए प्रसिद्ध, सामर्थ्यवान और बहुतों के द्वारा बुलाए जाने वाले इंद्र, बलवान, तेरी हम स्तुति करते हैं, वह तू हमें उत्तम वीर्य दे। हे वज्रधारी विलक्षण बलवान इंद्र, तेरे द्वारा दिए गए जो धन मेरे पास यहाँ नहीं है, हे धनयुक्त इंद्र, उन धनों को दोनों ही हाथों से हमें भरपूर दे। हे इंद्र, जिसे तू तेजस्वी और श्रेष्ठ मानता है, वह धन हमें भरपूर दे। वे हम उस उत्तम धन के दान लेने वाले होंगे। हे वज्रधारी इंद्र, तेरा नाना दिशाओं में प्रशंसनीय तथा सुप्रसिद्ध महान जो मन है, इस मन से दृढ़ धन को भी बल बढ़ाने के लिए हमें दे। यहाँ छठा खंड समाप्त हुआ। इति अष्टमोऽध्यायः। अष्टम अध्याय देवों का राजा इंद्र है। उसके गुण इस 8वें अध्याय में इस प्रकार हैं। चित्रभानु, विलक्षण प्रकाश करने वाला, सदा वृद्धः, हमेशा बढ़ते रहने वाला, विश्वगूर्तः, सबके द्वारा स्तुत करने योग्य, प्रशंसनीय, ऋभ्वसः, महान, बड़ा, ओजसा अदृष्टः, अपनी विशेष शक्ति के कारण कभी भी हारने वाला नहीं, हमेशा विजयी, अषाढ़ः, शत्रु को हराने वाला, स्वयं कभी न हारने वाला, उग्रह, उग्रवीर शूर, पितृनाश सासहि, युद्ध में शत्रुओं को हराने वाला, संग्राम में विजयी, सत्क्रतुः, सैकड़ों महान कार्य उत्तम रीति से करने वाला, विशेष ज्ञानी, धनवान, निवास कराने वाला, बल के लिए प्रसिद्ध, बहुत लोग जिसे सहायता के लिए बुलाते हैं, बलशाली, सामर्थ्यवान, वज्र हाथों में धारण करने वाला, पहाड़ पर किले में रहने वाला, विलक्षण, बलशाली, धनयुक्त, धन का दान करने वाला, विशेष तेजस्वी, ये गुण इस अध्याय में वर्णित हैं। ये गुण यदि उपासक अपने अंदर बढ़ा लें तो उनकी चारों ओर प्रशंसा होगी। मनुष्य इस रीति से उन्नत हो, इसलिए ये देवों के गुण यहाँ कहे हैं। अब इंद्र के दूसरे वर्णन देखें। हे इंद्र, बुद्धिपूर्वक प्रार्थना करके बुलाया गया, ब्राह्मणों के द्वारा निमंत्रित, सोमरस जिसके लिए तैयार किया गया है, जिसकी स्तुति चलती है, ऐसा तू स्तोत्रों को सुनने के लिए यज्ञ के पास आ। जो मनुष्य प्रदीप्त अग्नि में इंद्र को प्रिय लगने वाले हवि द्रव्यों का अर्पण करता है, उसके तेज के लिए इंद्र वृष्टि करके उत्तम तैरने योग्य पानी देता है। इंद्र देवता के प्रेम के लिए कुछ विशेष हवनीय द्रव्य हैं। अग्नि जलाकर उन द्रव्यों का हवन करने से अच्छी वर्षा होती है और उससे बहुत पानी होता है। ये हवन द्रव्य कौन से हैं, उनकी खोज आवश्यक है। अपने सामर्थ्य से नित्य विजयी इंद्र का यज्ञ से जो सत्कार करता है, उसे अपने कर्मों से कोई भी कष्ट नहीं कर सकता। इतना उस यज्ञकर्ता का सामर्थ्य बढ़ता है। यज्ञ करने का अर्थ केवल सत्कार करना ही नहीं है, अपितु सत्कार के योग्य सज्जनों का राष्ट्र में सत्कार हो, राष्ट्र में संगठन हो, सत्पात्र को दान देकर लोक कल्याण करें। ऐसे 3 प्रकार के कार्य यज्ञ में करने होते हैं।
ये कार्य राष्ट्रहित की दृष्टि से जो करता है उसका सामर्थ्य उसकी इस लोक सेवा के कारण बढ़ता है, इसलिए उसका कोई नाश नहीं कर सकता। हे इंद्र, हमें पौरुष युक्त बल दे और युद्ध में शत्रु का नाश करने वाला पुत्र भी दे। हे बलवान इंद्र, तेरी मैं प्रार्थना करता हूँ, तू हमें सामर्थ्य दे। तेरे विचार में जो धन तेजस्वी और श्रेष्ठ है वे धन हमें भरपूर दे। उस उत्तम और श्रेष्ठ धन के लेने वाले हम हों। तेरे द्वारा दिए गए जो धन मेरे पास नहीं है उन्हें तू हमें दोनों हाथों से भरपूर दे। हे निवासक और सैकड़ों कार्य उत्तम रीति से करने वाले इंद्र, तू हमारा पिता और तू ही हमारी माता है, इसलिए तुझसे हम सुख मांगते हैं। हे वज्रधारी इंद्र, तेरा सब दिशाओं में प्रशंसनीय जो विशाल मन है, उस अपने मन से जो धन दृढ़ हो गए हैं उनको भी हमारे बल बढ़ाने के लिए हमें दे। इस प्रकार इंद्र का वर्णन इस अध्याय में आया है। अग्नि यजमान यज्ञों के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त हो गया। विश्व का नेता, हिंसा रहित यज्ञ कर्म का संचालक, यज्ञ के ध्वज, ऐसे तुझ अग्नि को देवों ने उत्पन्न किया, जो अपनी ज्वाला से सब जंगलों को जला डालता है और अपनी ज्वाला से सब काला करता है। उस अग्नि की स्तुति कर। अग्नि अपनी ज्वाला से जंगलों को भस्म कर देता है और जिस मार्ग से वह वन को जला देता है वहां काला कर देता है। ऐसा यह अग्निदेव स्तुति करने के योग्य है। अपने संरक्षण के लिए विलक्षण पराक्रम करने वाले अग्नि को अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। द्युलोक के मस्तक के स्थान पर रहने वाले, पृथ्वी पर फिरने वाले, विश्व के नेता, यज्ञ के लिए उत्पन्न हुए ज्ञानी और सम्राट, लोगों की ओर अतिथि के रूप में जाने वाले, देवों के मुख और हमारे संरक्षक, ऐसे अग्नि को देवों ने उत्पन्न किया। इस प्रकार अग्नि का वर्णन इस अध्याय में आया है। इंद्र और अग्नि को देवों की ओर पहुंचाने के लिए हमें बल बढ़ाने वाले अन्न और चंचल घोड़े दो। ऐसे वैसे अन्न हमें नहीं चाहिए, अपितु बल बढ़ाने वाले चाहिए। घोड़े भी ऐसे वैसे नहीं, अपितु तेज दौड़ने वाले और अत्यंत चपल चाहिए। यह शब्द योजना यहाँ देखने योग्य है। मित्र और वरुण, इस अध्याय में मित्र और वरुण की भी थोड़ी सी स्तुति आई है, जो इस प्रकार है। मित्र और वरुणों के लिए स्तोत्रों को बड़ी आवाज से गाओ। महान बलों को धारण करने वाले मित्रा वरुणों, यज्ञ में तुम्हारी बड़ी स्तुति हो रही है, उसे सुनने के लिए आओ। मित्र और वरुण ये दोनों ही महान सम्राट हैं। ये जल उत्पन्न करने वाले देव हैं, इसलिए वे सब देवों में अत्यधिक प्रशंसित हैं। वे मित्र और वरुण द्युलोक और पृथ्वी पर के सब महान धन देने में समर्थ हैं। तुम दोनों के महान छात्रबल देवों में भी प्रसिद्ध है। बल बढ़ाने के लिए और देवों को देने के लिए तथा मित्र और वरुण को जिस प्रकार आनंद हो उस प्रकार बल बढ़ाने के साधन रूप सोम को शुद्ध करो। देवों के लिए सोमरस यज्ञ में निचोड़ते हैं, वह देवों को दिया जाता है, बाद में यज्ञ करने वाले पीते हैं। इस विषय में थोड़ा सा वर्णन इस प्रकार है। वह सोमरस वायु, इंद्र, अश्विनव आदि देवों के पास अपने स्वाभाविक आनंद के साथ पहुँचता है। इस सोम रस की लहरें मित्र, वरुण और भग आदि देवों के पास पहुँचती है। हे सोम, ऋत्विजों द्वारा पत्थरों से कूटकर निचोड़ा गया तू इंद्र के पेट में जाता है। सोम स्वर्ग में रहता है। सोमरस हमारे लिए स्वर्ग लोक से वृष्टि और उत्तम पराक्रम करने की शक्ति लाता है। सोम के गुण, चमकने वाला, स्वर्ग में रहने वाला, महान कार्य करने वाला, शुद्ध बंधु के समान, शुद्ध पवित्र करने वाला, बलवान, जिस पर संस्कार अच्छे दिनों के पड़े हैं, तेजस्वी, मित्र के समान हित करने वाला, यज्ञ स्थान का मुख्य साधन, घर का मुख्य साधन, देवों के देवत्व की रक्षा करने वाला, दो प्रकार के बल जिसके पास हैं, दिव्य और पार्थिव बल जिसके पास हैं, इस प्रकार इस सोम के गुण इस अध्याय में वर्णित हैं। सोम का चमकना, यह सोम तीक्ष्ण किरणों से प्रकाश करता है, दिन में हरा दिखता है और रात में चमकता है।
सोम के बल। सोम रस में सामर्थ्य बढ़ाने का गुण है, इसलिए उस रस को देव पीते हैं और राक्षसों का संहार करते हैं। सोम के ये बल वेद मंत्रों में अनेक प्रकार से वर्णित हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। हे सोम, तेरे सुखदाई इष्ट स्थान पर पहुंचाने वाले, संरक्षण करने वाले, बहुतों द्वारा प्रशंसित ऐसे बलों को आज हम प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। आनंद बढ़ाने वाले, श्रेष्ठ ज्ञान पूर्ण, बुद्धि युक्त, संरक्षण करने वाले, बहुतों द्वारा चाहने योग्य ऐसे जो तेरे बल हैं, उन्हें हम पाने की इच्छा करते हैं। हे उत्तम कर्म करने वाले सोम, धन, उत्तम ज्ञान, उत्तम पुत्र पौत्र, उत्तम संरक्षण और प्रशंसनीय बल हम तुझसे प्राप्त करें, ऐसी इच्छा करते हैं। सोम रस में ये गुण हैं, वे गुण हमारे अंदर आवें और हम उन गुणों से युक्त हों, ऐसी हमारी इच्छा है। हर एक उन्नति करने वाले को ऐसी ही इच्छा करनी चाहिए। सोम को पत्थरों से कूटकर उसका रस निकालते हैं, उस रस में पानी मिलाकर छानते हैं। इस संबंधी वर्णन इस प्रकार है। सोम का पानी में मिलाया जाना। अत्यंत वंदनीय सोम बहुत सारे पानी में स्नान करता है, अर्थात बहुत से पानी में मिलाया जाता है। बलवान, सत्य स्वरूप, हिंसा रहित सोम यज्ञशाला में पानी में शब्द करता हुआ मिलाया जाता है। हरे रंग का प्रिय सोमरस पानी में मिलाए जाने के बाद भेड़ के बालों की छलनी से छाना जाता है। ऐसा यह सोम पानी में मिलाकर छाना जाता हुआ नीचे के बर्तन में गिरता है, तब उसका शब्द होता है। छानते समय सोम का शब्द, सोम शब्द करते हुए पात्र में गिरता है, सोमरस शब्द करते हैं। बलवान सोम हजारों धाराओं से भेड़ के बालों की छलनी से नीचे गिरता है। एक कलश में जल मिश्रित सोमरस भरा जाता है, दूसरे कलश में शुद्ध पानी रहता है। उस दूसरे कलश के मुंह पर भेड़ के बालों की छलनी रखी जाती है और उस पर जल मिश्रित सोमरस डाला जाता है। इस पर वह सोमरस छन-छन कर नीचे के बर्तन में गिरता है। गिरते समय उसकी आवाज होती है। यह अलंकारिक वर्णन है। गाय के दूध में सोमरस मिलाना। छाने हुए सोम को गाय के दूध में मिलाया जाता है। गाय अपने दूध का मिश्रण इस सोम रस के साथ करती है। खेलने वाले हरे रंग के सोम को वे सुशोभित करती है। हजारों प्रकार के बल से युक्त सोमरस में पहले पानी मिलाया जाता है, फिर गाय का दूध मिलाया जाता है, फिर यह रस बर्तन में छाना जाता है। सोमरस गाय के दूध से सुशोभित होते हैं। इन स्थलों में गाय का दूध न कहकर केवल गाय कहा है। यह वेद की अलंकारिक भाषा है। सोम गाय के साथ मिलाया जाता है। इसका अर्थ है कि सोमरस गाय के दूध के साथ मिलाया जाता है। सोम के लिए बाजे। सोमरस निकालने के समय जैसे मंत्र बोले जाते हैं, जैसे शाम का गान किया जाता है, उसी प्रकार बाजे भी बजाए जाते हैं। वे ऋषि मित्र शत्रुओं के लिए असह्य ऐसे शुद्ध होने वाले सोम के लिए वाण नामक बाजे बजाते हैं। शाम गान के समय ये बाजे बजाए जाते हैं। वाण संभवतः एक चर्म वाद्य था और अनेक ऋषि उस वाद्य को सोमरस तैयार करने के समय बजाते थे। ऐसा प्रतीत होता था जय के द्वारा संपत्ति की प्राप्ति। हे द्यावा पृथ्वी, सोम रूपी अन्न की प्राप्ति के लिए हमें धन, अन्न और ऐश्वर्य विजय की प्राप्ति के लिए मिले, अर्थात पहले हमारी विजय हो, उसके बाद हमें ऐश्वर्य भी प्राप्त हो। सोम अन्न देता है। हमारे द्वारा लाए गए पोषक अन्नों को हे सोम तू अपनी लहरों से शुद्ध कर। जो अन्न प्रसिद्ध बलवर्धक और मधुरता युक्त उत्तम बल देता है, जिससे वीर पुत्र उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसा यह सोम शत्रु दूर करता है। सोम शत्रु दूर करता है। यह सोम प्रजाओं के पालन करने वाले राजा के समान शत्रु को हराता है। हे सोम, तू सब दिशाओं के अनुकूल रहने वाला प्रभु है, इसलिए युद्ध में सहायता के लिए हम तुझे बुलाते हैं। इस प्रकार सोम का वर्णन इस अध्याय में है। सुभाषित। काव्यों का कहने वाला सोमदेव अन्य देवों के जन्म के वृतांत कहता है। वे मित्र शत्रुओं को असह्य तथा शुद्ध होने वाले सोम के लिए वाण नामक बाजा बजाते हैं। अनेक लोग मिलकर बाजे बजाते हैं। सोम दिन में हरे रंग का दिखता है,
और रात में चमकता है। रथ और घोड़े यश की इच्छा करते हुए धन प्राप्ति के लिए पराक्रम करते हैं। स्तुतियों से जिस प्रकार राजागण शोभित होते हैं, उसी प्रकार गाय के दूध से सोमरस सुशोभित होते हैं। धर्म के समान सत्य के मार्ग से वे जाते हैं। सोमरस स्पर्धा करने वाली प्रजाओं के राजा के समान शत्रुओं को नष्ट करता है। द्युलोक और पृथ्वी लोक हमारे लिए धन, यश, ऐश्वर्य तथा जय प्राप्त करावें। हे सोम, तेरे सुखदाई संरक्षण करने में समर्थ तथा बहुतों द्वारा प्रशंसा के योग्य बल की हम इच्छा करते हैं। हे सोम, आनंद देने वाले, श्रेष्ठ, ज्ञानी, मननशील, संरक्षक और बहुतों द्वारा चाहने योग्य ऐसे तेरी हम भक्ति करते हैं। हे उत्तम कर्म करने वाले सोम, धन, उत्तम ज्ञान, पुत्र पौत्र तथा संरक्षण की प्राप्ति के लिए बहुतों द्वारा जिसकी स्तुति होती है, ऐसे इस सोम की प्रार्थना हम करते हैं। तुम्हारी देवों में महान शूरवीरता है। हमें बल बढ़ाने वाले अन्न और चंचल घोड़े दो। मित्र मित्र को कष्ट नहीं देता, पुरुष स्त्रियों के साथ आनंद से रहता है। हमें पोषक अन्न अपनी लहरों से दे, भरपूर दे। सोम प्रसिद्ध बलवर्धक तथा मधुरता युक्त धन देता है। सदा बढ़ाने वाले, प्रशंसनीय, महान, अपनी शक्ति से न हारने वाले पर शत्रुओं को हराने वाले इंद्र को अपने प्रयत्न से कोई भी नहीं हरा सकता। शत्रु को हराने वाले उग्रवीर और युद्ध में विजयी इंद्र की मैं स्तुति करता हूँ। हे मित्रों, आओ बैठो और शुद्ध होने वाले की प्रशंसा करो। सब दिशाओं में तू योग्य शासक है, इसलिए तुझे युद्ध में सहायता के लिए हम बुलाते हैं। युद्ध में बल का उपयोग करने वाले, हम संग्राम में अपने संरक्षण के लिए विलक्षण पराक्रम करने वाले अग्रणी को सहायता के लिए बुलाते हैं। हे सैकड़ों कर्म करने वाले ज्ञानी इंद्र, हमें पौरुष युक्त बल भरपूर दे और युद्ध में शत्रुओं को हराने वाला पुत्र दे। हे निवासक इंद्र, तू हमारा पिता और तू ही हमारी माता है, इसलिए तेरे पास सुख मांगते हैं। हे बल के लिए प्रसिद्ध और सामर्थ्यवान तथा सभी के द्वारा प्रशंसित इंद्र, बल से युक्त तेरी हम स्तुति करते हैं। तू हमें उत्तम पराक्रम करने का सामर्थ्य दे। हे धनवान, वज्रधारी, विलक्षण और बलवान इंद्र, वे धन दोनों ही हाथों से हमें भरपूर दे। हे इंद्र, जिसे तू तेजस्वी और चाहने योग्य मानता है, उसे हमें भरपूर दे। वे हम उस उत्तम धन के दान को लेने की इच्छा करते हैं। हे वज्रधारी इंद्र, तेरा नाना दिशाओं में जाने वाला प्रसिद्ध और विशाल मन है। उस मन से कठिनता से मिलने वाले धन को भी बल बढ़ाने के लिए हमें दे। उपमा, इस अध्याय में आई हुई उपमाओं को देखिए। उष्णा ऋषि के समान कवि काव्यों को बोलता है। रथ और घोड़े के समान यश की इच्छा करने वाले सोमरस धन पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। युद्ध में जाने वाले रथ के समान प्रेरित हुए सोमरस हाथों में धारण किए जाते हैं। पाने के लिए सोमपात्र हाथ में पकड़े जाते हैं। भार उठाकर ले जाने वाले मजदूरों के हाथों पर जिस प्रकार बोझ उठाकर रखा जाता है, उसी प्रकार सोम पात्र सोम पीने के लिए हाथों से उठाए जाते हैं। स्तुतियों से जैसे राजा खुश होते हैं, उसी प्रकार सोमरस गाय के दूध से सुशोभित होते हैं। 7 ऋत्विजों द्वारा जैसे यज्ञ सिद्ध होता है, उसी प्रकार सोम गाय के दूध से सिद्ध होता है। लड़के की जैसे उसकी माता देखभाल करती है, उसी प्रकार नए जलाए गए उस अग्नि की ऋत्विज देखभाल करते हैं। बालकों को जैसे पिता आभूषणों से सजाता है, उसी प्रकार ऋत्विज यज्ञों से अग्नि की शोभा बढ़ाते हैं। पुरुष जैसे स्त्रियों के साथ आनंद से रहता है, उसी प्रकार सोम पानी के साथ रहता है। इंद्र का जैसे लोग यज्ञों से सत्कार करते हैं, उसी प्रकार सोम का भी सत्कार यज्ञों से करते हैं। माताओं के साथ जिस प्रकार लड़का रहता है, उसी प्रकार इस सोम को जलों के साथ मिलाओ। प्रजाओं का राजा जैसे शत्रुओं को दूर करता है, उसी प्रकार सोम शत्रुओं को दूर करता है। अथ नवमोऽध्यायः प्रथमः खण्डः
अभी अभी उत्पन्न होने के कारण बालक के समान रहने वाले सबों के द्वारा पूज्य इस सोम को मरुत शुद्ध करते हैं। 7 संख्या के इस ज्ञान वर्धक सोम को सुशोभित करते हैं। उसके बाद यह ज्ञानी सोम स्तोत्र के काव्यों से जो स्तुति प्रारंभ हुई है उसे सुनते हुए, शब्द करते हुए छलनी से छाना जाता है। ऋषि के समान मन वाला, ऋषियों को बनाने वाला, सबका सेवन करने वाला, हजारों स्तुतियों से प्रशंसित कवि की योग्यता को प्राप्त हुआ जो सोम है, वह अत्यंत पूज्य तीसरे धाम में रहने वाले और स्तुत्य होकर विशेष तेजस्वी बने हुए इंद्र को और अधिक प्रकाशित करता है। कलश में रहने वाला प्रशंसनीय, शक्तिमान, गति करने वाला, गाय प्राप्त करने वाला, गाय के दूध में मिलाया जाने वाला, बहने वाला, जल के लहरों के समुद्र में मिलाया जाने वाला, शस्त्रों को धारण करने वाला, वह बलवान सोम चतुर्थ धाम में रहता है, ऊंचे स्थान में विराजता है। ये सोम रस इस इंद्र का सामर्थ्य बढ़ाते हुए इंद्र को प्रिय लगने वाले रस की दृष्टि करते हैं। रस नीचे के बर्तन में छनकर गिरता है। हे छने हुए और बर्तन में रखे हुए सोम रसों, वायु और अश्विनों को प्राप्त होकर वे तुम हमें उत्तम वीरता दो। हे सोम, छाना जाता हुआ तू इंद्र की आराधना के लिए हृदयों को प्रेरित कर। मैं देवों के यज्ञ स्थान में आकर बैठ गया हूँ। हे सोम, तुझे 10 अंगुलियां शुद्ध करती हैं। 7 होता गण तुझे संतुष्ट करते हैं। ज्ञानी तेरा अनुसरण करके मुझे प्रसन्न करते हैं। हे सोम, बालों की छलनी से छाना जाने वाले, सुख बढ़ाने वाले तुझे देवों का आनंद देने के लिए गाय के दूध में मिलाते हैं। शुद्ध होकर कलशों में आकर रहने वाला, चमकने वाला हरे रंग का सोम गाय के वस्त्रों को पहनता है, अर्थात गाय के दूध में मिलाया जाता है। हे सोम, धन से युक्त हमारे लिए छनता जा, सब शत्रुओं को नष्ट कर और अपने मित्र इंद्र के पेट में प्रविष्ट हो जा। हे सोम, मनुष्य का निरीक्षण करने वाले, इंद्र के द्वारा पिए जाने योग्य तथा सबको जानने वाले तुझे प्राप्त करके संतान और अन्न प्राप्त करें। हे सोम, तू द्युलोक में वृष्टि कर, पृथ्वी पर अन्न उत्पन्न कर, संग्राम में उपयोगी होने वाले सामर्थ्य हमें दे। यहाँ पहला खंड समाप्त हुआ। द्वितीय खंड, हजारों धाराओं से बालों की छलनी से छाना जाने वाला सोम वायु और इंद्र के पीने के लिए बर्तन में जाता है। हे अपने संरक्षण की इच्छा करने वाले उद्गाता आदि याजकों, तुम शुद्ध होने वाले ज्ञानी देवों के पीने के लिए छाने जाने वाले सोम के लिए मंत्रों का गान करो। अन्नदान करने के लिए प्रशंसित होने वाले हजारों प्रकार के बल बढ़ाने वाले ये सोमरस शुद्ध किए जाते हैं। हे सोम, तेजस्वी और उत्तम सामर्थ्य हमें दे और अन्नदान करने के लिए बहुत सा अन्न हमें दे। संग्राम के लिए प्रेरित हुए सोमरस शीघ्रगामी घोड़े के समान ऋत्विजों के द्वारा बालों की बनी छलनी से छाने जाते हैं। वे निचोड़े गए दिव्य सोमरस हमें हजारों प्रकार के धन और उत्तम सामर्थ्य देवें। शब्द करने वाले सोम गायें जैसे बछड़ों के पास जाती हैं उसी प्रकार कलश में जाते हैं और हाथों से धारण किए जाते हैं। सोम इंद्र को दिया जाता है। हे सोम, वह तू आनंद देने वाला और छाना जाने वाला, शब्द करते हुए सब शत्रुओं को नष्ट कर। हे सोमो, दान न देने वाले शत्रुओं का नाश करते हुए तथा अपने तेज से चमकते हुए तुम यज्ञ के स्थान पर बैठो। यहाँ दूसरा खंड समाप्त हुआ। तृतीय खंड, यज्ञ के लिए तैयार किए गए बहुत मीठे और तेजस्वी सोमरस इंद्र के लिए धारा से छनते जाते हैं। हे ऋत्विजों, सोम पीने के लिए इंद्र की सेवा करो। दुधारू गायें जिस प्रकार अपने बछड़े की सेवा करती हैं उसी प्रकार तुम इंद्र की सेवा करो। आनंद बढ़ाने वाला सोम यज्ञशाला में निवास करता है। जैसे नदी के तरंगों में यह ज्ञानी सोम रहता है उसी प्रकार यह गांधर्वी में भी रहता है। छलनी में शुद्ध होता है। उत्तम यज्ञ करने वाला महान ज्ञानी यह सोम है। वह अंतरिक्ष की नाभि के समान बालों की छलनी के ऊपर महत्वशाली होता है। जो सोम कलशों में छलनी के बीच में रखा हुआ है उस सोम को जल स्पर्श करे। सोम मीठा रस जिसमें टपकता है उस बर्तन को पूरा भर देता है। वह जल के आश्रय स्थान पर शब्द करता हुआ जाता है।
नित्य जिसकी स्तुति की जाती है, ऐसा वन का स्वामी सोम मनुष्यों को संगठन करने के लिए प्रेरित करता हुआ सबसे मीठे वचन बोलने के अंतःकरण में रहने वाली स्तुति को स्वीकार करे। हे शुद्ध होने वाले सोम, सहस्त्र तेजों से युक्त अपना घर तथा धन हमें दे। ज्ञानी सोमरस श्रेष्ठ स्थान में रहने वाले ज्ञानी के समान अपनी धार से द्युलोक के प्रिय स्थान की ओर प्रेरणा करता है। यहाँ तीसरा खंड समाप्त हुआ। चतुर्थः खंडः। हे सोम, समुद्र की लहरों के शब्द के समान तेरे वेग से बहने की आवाज निकलती है। ऐसा तू वाण नामक बाजे के समान शब्द कर। तेरी उत्पत्ति होने के बाद यज्ञ करने वाले ऋत्विज ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्र बोलने लगते हैं। तब तू ऊंचे स्थान पर रखे हुए बालों की बनी छलनी में जाता है। प्रिय और हरे रंग के पत्थरों द्वारा कूटे गए मीठे सोम रस को छानने वाले ऋत्विज भेड़ के बालों की बनी छलनी से छानते हैं। हे परम हर्ष बढ़ाने वाले सोम, इंद्र के पेट में जाने के लिए छलनी से धार बांधकर छनता जा। हे आनंद देने वाले सोम, तेजस्वी गाय के दूध आदि पदार्थों के साथ मिलकर छनता जा और इंद्र के पेट में जा। यहाँ चौथा खंड समाप्त हुआ। पंचमः खंडः। हे सोम, इस रीति से इंद्र के पीने के लिए तू छनता जा। तेरा यह रस संग्राम में 99 शत्रुओं को नष्ट करता है। उसी समय शत्रु के नगरों का नाश यह सोम करता है। इस प्रकार यज्ञ करने वाले दिवोदास के लिए संबरासुर को और उत्तम तुर्वश को और यदु को इंद्र ने मारा। हे सोम, घोड़े प्राप्त करने वाला तू हमें गाय और सोने से युक्त घोड़े को और अनेक प्रकार के अन्न को दे। सोम शत्रु को मारकर दान न देने वाले दुष्टों को दूर करके इंद्र के स्थान के पास जाने के लिए छाना जाता है। हे छाने जाने वाले सोम, हमें बहुत सा धन भरपूर दे। शत्रुओं को मार और पुत्रों से युक्त यश दे। हे सोम, जब छाना जाने वाला तू यज्ञ करने वालों को धन देने की इच्छा करता है, तब धन देने की इच्छा करने वाले तुझे सैकड़ों शत्रु भी रोक नहीं सकते। हे सोम, मनुष्य को हितकारक जल देने वाले तूने जिस चमकने वाली धारा से सूर्य को प्रकाशित किया, उसी धारा से छनता जा। शुद्ध होने वाला सोम मनुष्य को इष्ट अंतरिक्ष के मार्ग से जाने के लिए सूर्य के एतश नामक घोड़े को उसके रथ में जोड़ता है। और सोम इंद्र इंद्र कहता हुआ तेरे घोड़े को सूर्य के रथ में जनों के लिए जोड़ता है। यहाँ पांचवां खंड समाप्त हुआ। षष्ठः खंडः। हे देवों, तुम जो मानवों में रहता है, जो यज्ञ करने वाला तथा शत्रुओं को कष्ट देने वाला तेज है, घी ही जिसका अन्न है तथा जो पवित्रता करने वाला है, ऐसे अनेक अग्नियों के साथ परम पूज्य अग्नि को हिंसा रहित यज्ञ में दूत करो। घास खाते हुए हिनहिनाने वाले घोड़े के समान महान वेग से फैलने वाला दावानल जब वृक्ष के बीच में पहुंचता है, तब इसकी ज्वालाएं वायु के अनुकूल होकर चलती हैं। और हे अग्नि, तेरा मार्ग काला है। हे अग्नि, नए उत्पन्न हुए और वृष्टि करने वाले न नष्ट होने वाली जलती हुई ज्वालाएं ऊपर आती हैं। तब हे अग्नि, प्रकाश करने वाला धुआं रूपी दूत वाला तू द्युलोक में जाता है और वहां देवों को प्राप्त होता है। महान वृत्र को मारने के लिए उस इंद्र को हम बलवान बनाते हैं। वह पहले से बलवान होता हुआ भी और अधिक बलवान होता है। वह इंद्र दान देने के लिए ही पैदा हुआ है। वह प्रभावशाली इंद्र बल बढ़ाने के लिए और सोम को पीने के लिए हुआ है। तेजस्वी प्रशंसित ऐसा वह इंद्र सोम पीने के योग्य है। स्तुतियों द्वारा प्रशंसित वज्र के समान बलवान, इसीलिए दूसरों से न बनाए जाने वाला उग्रवीर और अपराजित इंद्र धन देने की इच्छा करता है। यहाँ छठा खंड समाप्त हुआ। सप्तमः खंडः। हे अध्वर्यु, पत्थरों द्वारा कूटकर निकाले गए सोमरस को छलनी में लाकर रख और इंद्र के पीने के लिए छान। वे देव और मरुत हे सोम, तेरे मधुर और पवित्र अन्न रूपी रस को खाते हैं। हे ऋतुजों, बहुत मीठे द्युलोक के अमृत इस उत्तम सोम को वज्रधारी इंद्र के लिए तैयार करो।
कर्तव्य करने वाला, यह रस देवों का बल बढ़ाने वाला, ऋत्विजों के द्वारा प्रशंसनीय, सबों को धारण करने वाला, अंतरिक्ष में रखे छलनी से छाना जाता है। यह हरे रंग वाला और बलवान ऋत्विजों के द्वारा छाना जाने वाला यह रस घोड़े के समान पानी में सरलता से ही अपने बलों को प्रकट करता है। यह सोम शूर के समान हाथों में शस्त्र धारण करता है। यज्ञ करने की इच्छा करने वाला, रथ में बैठने वाले वीर की गायों की इच्छा करने वाला, इंद्र का बल बढ़ाते हुए यह सोम यज्ञ करने वाले विद्वान ऋत्विजों के द्वारा प्रेरित हुआ गाय के दूध में मिलाया जाता है। हे शुद्ध होने वाले सोम, बढ़ाया जाने वाला तू इंद्र के पेट में धार बंधकर जा। बिजली जिस प्रकार मेघों को बरसाती है, उसी प्रकार हमारे लिए द्युलोक और भूलोक को फलयुक्त कर। कर्म के द्वारा हमारे लिए शाश्वत अर्थात कभी क्षीण न होने वाले अन्न दे। हे इंद्र, यद्यपि तू पूर्व, पश्चिम, उत्तर और नीचे की दिशा में ऋत्विजों के द्वारा सहायतार्थ बुलाया जाता है, तो भी हे श्रेष्ठ इंद्र, अनुराजा के लिए तेरी बहुत स्तुति की गई है। हे शत्रु को हराने वाले इंद्र, तुर्वश के लिए भी उसी प्रकार तेरी स्तुति की गई है। हे इंद्र, अथवा रूम, रूषम, श्यावक और कृपा के लिए एक साथ प्रसन्न किया जाता है, उसी प्रकार स्तुति करने वाले कण्व स्तोत्रों से तुझे वश में करने की इच्छा करते हैं। इसलिए हे इंद्र, दोनों ही प्रकार के स्तुति के वचन हमारे सामने इंद्र सुने। वह धनवान और बलवान इंद्र हमारी स्तुति से संतुष्ट होकर सोमपान करने के लिए हमारे पास आवें। द्युलोक और भूलोक स्वयं प्रकाशवान और बलवान उस इंद्र को अपने बल से प्रकट करते हैं। और हे इंद्र, उपमा देने के योग्यों में प्रथम तू अपने स्थान पर बैठता है, क्योंकि तेरा मन सोम की इच्छा करता है। यहाँ 7वां खंड समाप्त हुआ। अष्टमः खंडः। हे सोम, चमकने वाला तू छनता जा। तेरा आनंददायक रस इंद्र के पास जावे। अपनी शक्ति से तू वायु को प्राप्त हो। हे शुद्ध होने वाले सोम, तू प्रशंसनीय धन के लिए शत्रुओं को पीड़ा देता है। ऐसा तू कलश के पानी में प्रवेश कर। हे सोम, आनंद देने वाला और यज्ञ कर्म को जानने वाला तू शुद्ध होता है। शुद्ध हुआ तू शत्रुओं को दूर करके नास्तिक मनुष्यों को दूर कर। हे तेजस्वी सोम, हमें बल बढ़ाने वाले सैकड़ों लोगों के द्वारा प्रशंसित हजारों मनुष्यों का भरण पोषण करने वाले अति तेजस्वी विशेष प्रकाशमान ऐसे धन दे। हे निवासक सोम, अनेकों द्वारा प्रशंसित और सबको बसाने वाले ऐसे इस तेरे धन के पास हम रहने वाले हों। गाय के पास रहने वाले सोम, तेरे द्वारा दिए गए अन्न के आनंद से हम सुखी हों। गाय के दूध की इच्छा करने वाले श्रेष्ठ यह सोम तेज से जिस प्रकार चमकना चाहिए उस प्रकार चमकता है और अहिंसक यज्ञ में धारा से पहुँचता है। छाना जाने वाला वह सोम आनंद बढ़ाने के लिए बालों की छलनी में से टपकता है। हे सोम, महान रस से युक्त पालन करने वाला तू देवों के सब स्थान अपने रस से भर दे। हे सोम, चमकने वाला तू देवों के लिए छनता जा। द्युलोक को, पृथ्वी लोक को तथा प्रजाओं को सुख मिले। हे सोम, तू तेजस्वी और पीने के योग्य द्युलोक का धारण करने वाला है। बलवान तू विविध कर्म करने के समय छनता जा। यहाँ 8वां खंड समाप्त हुआ। 9वां खंडः। हे अग्ने, प्रिय अतिथि रूप मित्र के समान, प्रिय रथ के समान धन प्राप्ति का हेतु तेरी मैं स्तुति करता हूँ। सब देवों ने कवि के समान प्रशंसनीय जिस अग्नि को मनुष्यों में गार्हपत्य और आहवनीय इन दोनों के रूप में स्थापित किया। हे सदा तरुण रहने वाले इंद्र, तू दान करने वाले मनुष्यों का रक्षण कर। स्तुति सुन और अपने प्रयत्न से पुत्र का रक्षण कर। हे प्रिय हित करने वाले, सब शत्रुओं को जीतने वाले तथा किसी के द्वारा न दबाए जाने वाले इंद्र, पर्वत के समान सब तरह से बड़ा तू
द्युलोक का स्वामी हमारे पास आ। हे सत्य के पालक और सोम पीने वाले इंद्र, तू दोनों द्युलोक और पृथ्वी लोक को अपने प्रभाव से ढक देता है। ऐसा तू सोमयाग करने वाले को बढ़ाने वाला और द्युलोक का स्वामी है। हे इंद्र, तू शत्रुओं के बहुत से नगरों को तोड़ने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, यज्ञ करने वाला, मनुष्यों के मनों को बढ़ाने वाला और द्युलोक का स्वामी है। शत्रु के नगरों का नाश करने वाला, सदा तरुण, ज्ञानी और अपरिमित पराक्रम वाला, सब यज्ञ कर्मों का पोषण करने वाला, वज्रधारी और बहुतों द्वारा प्रशंसित ऐसा इंद्र प्रकट हुआ है। हे वज्रधारी इंद्र, तूने गाय को चुराकर ले जाने वाले असुर की गुफा को फोड़ा, तब हारे हुए देव न घबराते हुए तुझसे आकर मिले। स्तुति करने वाले, सामर्थ्य से सबके स्वामी होने वाले इंद्र की स्तोत्रों से स्तुति करने लगे, जिसके दान हजारों हैं अथवा बहुत ज्यादा हैं। यहाँ 9वां खंड समाप्त हुआ। इति 9मोऽध्यायः। 9वां अध्याय। इस अध्याय में इंद्र के गुण इस प्रकार हैं: बलवान, सामर्थ्यवान, सामर्थ्यवान, बल से युक्त, बलों से हित करने वाला, बलवान, सामर्थ्य युक्त, उग्रवीर, पराजित न होने वाला, न हारने वाला, अन्य किसी से न दबने वाला, वज्र के समान कठिन, बलशाली, वज्र का उपयोग करने वाला, शत्रु को हराने वाला, सामर्थ्यवान, तेजस्वी, स्वयं राज्य करने वाला, उत्तम मन वाला, जिसकी प्रशंसा होती है, प्रशंसनीय, उपमा देने के योग्यों में सर्वप्रथम, सबको प्रिय, अनेक शत्रुओं को एकदम जीतने वाला, जो छिपा नहीं रह सकता, अपने सामर्थ्य से प्रसिद्ध होने वाला, सब प्रकार से महान, द्युलोक का स्वामी, दान देने के लिए प्रसिद्ध, शत्रु के नगरों को तोड़ने वाला, तरुण, चाहे कितनी भी उम्र लंबी हो जाए फिर भी हमेशा तरुण रहने वाला, ज्ञानी, दूरदर्शी, अपरिमित शक्ति से युक्त, सब श्रेष्ठ कर्मों का करने वाला, अनेक जिसकी स्तुति करते हैं, अपने सामर्थ्य से शासक बनने वाला, महान वृत्र को मारने के लिए उस इंद्र के बल का हम वर्णन करते हैं। हे इंद्र, तुझे पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से वीर नेता सहायता के लिए बुलाते हैं। तू दानशील नेता की व उसके पुत्र पौत्रों की रक्षा कर, अपने पुत्र पौत्रों की रक्षा कर। हे इंद्र, तूने गायों को चुराकर ले जाने वाले राक्षस की गुफा को तोड़ा। हारे हुए सब देव न डरते हुए तेरे आश्रय में आ गए। इंद्र के दान हजारों अथवा उनसे भी अधिक हैं। इंद्र ने दोनों ही लोक अपने तेज से भर दिए हैं। इंद्र को सोम देना। यज्ञ करने वाले इस इंद्र को सोमरस निचोड़ कर दिया करते थे। इस विषयक वर्णन इस अध्याय में इस प्रकार है: पत्थरों से कूटकर निचोड़े गए सोमरस छलनी के पास ला और इंद्र के पीने के लिए छानकर तैयार कर। अत्यंत मीठे द्युलोक के ये अमृत अर्थात सोमरस इंद्र के लिए तैयार करो। बढ़ाया जाने वाला यह सोमरस इंद्र के पेट में लहरों से जावे। इंद्र का पेट उस रस से अच्छी तरह भर जावे। हे इंद्र, तेरा मन सोमरस पीने की इच्छा करता है। हे सोम, तेरा आनंद बढ़ाने वाला रस इंद्र के पास जावे। हे सोम, मित्र रूपी इंद्र में तू प्रविष्ट हो। इंद्र को दिया जाने वाला आनंद वर्धक सोमरस शुद्ध किया जाता है। सोमरस इंद्र को देने के लिए धार बांधकर छाने जाते हैं। हे सोम, इंद्र के पेट में भर जा। इंद्र के स्थान पर पहुंचने के लिए सोमरस शुद्ध किया जाता है। इस प्रकार इंद्र को सोमरस दिए जाने का वर्णन है। देवों के लिए सोमरस, जिस प्रकार इंद्र को सोमरस दिया जाता है उसी प्रकार दूसरे देवों को भी दिया जाता है। महान समुद्र के समान रस से भरा हुआ सोम सभी के पालक देवों के सब स्थानों तक जाता है। सब देवों को वह प्राप्त होता है। चमकने वाला सोमरस देवों के लिए छाना जाता है। द्युलोक, पृथ्वी लोक और प्रजाओं को सुख मिले, इसलिए हे सोम, तू शुद्ध हो। द्युलोक में सोम, सोम स्वर्ग में अर्थात हिमालय के ऊंचे शिखर पर पैदा होता है। हे सोम, तू तेजस्वी और अमृत के समान तथा द्युलोक में रहने वाला है। सोम के गुण: ज्ञानी, दूरदर्शी, पूज्य, ऋषि के समान शुद्ध मन से युक्त, ऋषि बनाने हारा, सबका तत्व जानने वाला, हजारों रास्तों को जानने वाला,
बल बढ़ाने वाला, ज्ञानी की पदवी जिसे प्राप्त हो गई है, स्तुत्य, विशेष तेजस्वी, प्रशंसनीय गरुड़ के समान द्युलोक में रहने वाला, शक्ति बढ़ाने वाला, गाय प्राप्त करने वाला, रस रूप, मानवों का निरीक्षण करने वाला, स्वर्ग में रहने वाला, स्वर्ग को जानने वाला, सोमरस इंद्र का बल बढ़ाता है। सोमरस के ये गुण हैं, इनमें से कुछ गुण इंद्र के गुण के समान ही हैं। देव सोमरस पीते हैं, उससे उनका उत्साह बढ़ता है और इससे अनेक महत्व के कार्य वे करते हैं। यह देवों का सामर्थ्य सोमरस के पीने से बढ़ता है, इसलिए ये गुण सोम के ही हैं, ऐसा वर्णन किया है। सोम यज्ञ स्थान में बैठता है। यज्ञ करने वाले हिमालय के शिखर पर से सोम लाते हैं और सोमयाग करते हैं। उस समय सोमवल्ली को भी यज्ञ मंडप में रखते हैं। इसलिए कहा है, स्वर्ग में रहने वाला सोम यज्ञ स्थान में आते हैं। आनंद और उत्साह बढ़ाने वाला सोम यज्ञशाला में रहता है। गान साम गानों के द्वारा वह शुद्ध होता है। उसे शुद्ध करते हुए साम का गायन शुरू होता है। बल बढ़ाने वाला सोम यज्ञशाला में शुद्ध होता है। इस प्रकार सोम का यज्ञशाला के साथ संबंध है। सोम संगठन करने वाला है। नित्य प्रशंसित होने वाली सोमवल्ली मनुष्यों को संगठित करती है, मानवों को यज्ञ के कारण एकत्रित करती है। सोम रस का पानी में मिलाना। सोम का रस निचोड़ने के बाद पानी में मिलाया जाता है। घोड़े के समान यह सोम नदी में अनायास ही अपने बलों को प्रकट करता है। घोड़ा जिस प्रकार पानी में अपना बल दिखाता है, उसी प्रकार सोम जल में मिलकर उत्साह बढ़ाने की अपनी शक्ति दिखाता है। हे सोम, कलश में रखे हुए पानी में प्रवेश कर पानी में मिल। इस प्रकार सोम पानी में मिलाया जाता है। सोम के लिए सामगान। सोमरस छानने के समय सामगान किया जाता है। इस विषय में वर्णन इस प्रकार है। हे अपनी रक्षा की इच्छा करने वाले याजकों, शुद्ध होने वाले ज्ञानी, देवों को पीने के लिए जिसका रस निकाला गया है, ऐसे सोम को लक्ष्य करके वेद मंत्र सामों का गान करो। सोमरस के निकालने और छाने जाने तक साम वेद का गान यज्ञ मंडप में होता रहता है। एक तरफ उद्गाता साम गान करते थे और दूसरी तरफ सोमरस छाना जाता था। सोम का छाना जाना। सोम का रस निकालने के बाद उसमें पानी मिलाकर वह छलनी से छाना जाता है। इस विषय में वर्णन इस प्रकार है। ज्ञानी सोम छलनी से छाना जाता है। हे सोम, तुझे 10 अंगुलियां शुद्ध करती हैं। हजारों धाराओं से भेड़ के बालों की छलनी से सोम छाना जाता है। ऋतुजों के द्वारा सोमरस भेड़ के बालों की छलनी से छाना जाता है। उत्तम यज्ञ करने वाला ज्ञानी सोम स्वर्ग के नाभि स्थान अर्थात ऊपर के कलश में बालों की छलनी पर शोभित होता है, अर्थात छाना जाता है। सोम रस छलनी पर रखा जाता है। सोमरस रखने के बर्तन में गिरता है, तब जल के कलश में वह शब्द करता हुआ गिरता है। पत्थरों से कूटकर निचोड़े गए प्रिय और हरे रंग के मीठे सोम रस को भेड़ के बालों की छलनी से छानते हैं। छलनी से धार बांधकर छनता जा। निकाला गया सोमरस भेड़ के बालों की छलनी से छनता जाता है। सोमरस को गाय के दूध में मिलाना। सोमरस निकालने के बाद उसे पानी में मिलाकर छानते हैं। बाद में उसमें गाय का दूध मिलाते हैं। हे आनंद वर्धक सोम, तेजस्वी गाय के दूध के साथ मिलकर शुद्ध हो। गाय के दूध से मिलाया जाने वाला श्रेष्ठ यह सोम तेज से चमकता है और यज्ञ में धारा से छनता है। हे सोम, भेड़ के बालों की छलनी से छाना जाने के बाद देवों को आनंद देने के लिए तुझे गाय के दूध में हम मिलाते हैं। प्रथम वह छाना जाता है, उसके बाद वह देवों को अच्छा लगने लगे, इसलिए उसमें गाय का दूध मिलाते हैं। सोमरस को छानकर कलश में भरने के बाद वह हरे रंग का चमकने वाला सोम गाय के दूध के वस्त्रों को पहनता है, गाय के दूध में मिलाया जाता है। इस प्रकार सोम रस को गाय के दूध में मिलाने का वर्णन है। गाय के वस्त्रों को सोम पहनता है, यह अलंकारिक वर्णन है। सोम में गाय के दूध को मिलाने का मतलब ही गाय का वस्त्र पहनना है, गाय के साथ मिलता है। यह भाव भी कई मंत्रों में आया है, उसका भी अर्थ गाय के दूध में मिलाना है। अंश के लिए पूर्ण का उपयोग वैदिक अलंकार में कई जगह दिखाई पड़ता है।
दूध अंश है और गाय पूर्ण है, इसलिए दूध के लिए गाय का प्रयोग किया है। यह वेद की शैली है। सोम का शब्द सोमरस छानकर कलश में भरा जाता है, तब उस कलश में भरने का उसका शब्द होता है। जिस प्रकार नदी अथवा समुद्र की लहर का शब्द होता है, उसी प्रकार सोम का शब्द सुना जाता है। सोम को कलश में डालते समय उसका शब्द होता है। वाण नामक बाजे का जैसा शब्द होता है, वैसा शब्द कर। यह शब्द कलश में डालते समय द्रव पदार्थों का जैसा होता है, वैसा होता है। सोम अन्न देता है। सोमरस एक प्रकार का पौष्टिक और बल बढ़ाने वाला अन्न है। हे सोम, स्वर्ग को जानने वाले, तुझे प्राप्त करके तथा संतति व अन्न प्राप्त करके हम आनंद से रहें। हे सोम, हम अन्न दान करें, इसलिए बहुत सारा अन्न हमें दे। हे सोम, हमें गाय, सोना, घोड़ा और हजारों प्रकार का अन्न दे। कर्म करके हमें हमेशा रहने वाला बलवर्धक अन्न दे। हे गाय को आगे करने वाले सोम, तेरे अन्न सुख बढ़ाने वाले हैं। गाय को आगे करने वाला सोम अर्थात गाय का दूध जिसमें मिलाया जाता है, वह सोम। सोम का रस दूध में मिलने से वह एक उत्तम प्रकार का अन्न होता है। सोम बल बढ़ाता है। सोमरस को छानकर उसमें दूध मिलाने से वह पुष्टिकारक अन्न होता है। हजारों प्रकार की शक्ति बढ़ाने वाले सोमरस छाने जाते हैं। तेजस्वी उत्तम पराक्रम करने के सामर्थ्य हमें दे। सोमरस रूपी जो अन्न है, उसमें ऐसा विलक्षण सामर्थ्य है, इसमें शंका नहीं। सोम धन और उत्तम वीर्य देता है। वे निचोड़े गए दिव्य सोम हमें हजारों प्रकार के उत्तम वीर्य और धन देवे। हे शुद्ध होने वाले सोम, हजारों तेजों से युक्त ऐसे अपने स्वयं के घर हमें दे। हे सोम, हमें बड़े-बड़े घर दे और पुत्र पौत्रों से युक्त यश दे। यज्ञ करने वालों को तू जब धन देने की इच्छा करता है, तब सैकड़ों कुटिल शत्रु भी तेरा प्रतिबंध नहीं कर सकते। हे सोम, हमें बल देने वाले, बहुत द्वारा प्रशंसित, हजारों का भरण पोषण करने वाले, तेजस्वी, विशेष दीप्ति वाले धन दे। बहुत सारे लोग तेरे धन की प्रशंसा करते हैं, अतः उस धन के पास हम पहुँचें।